हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 12 इंग्लिश विस्टास उसका चैप्टर नंबर 7 करेंगे। इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। ये एक जैसे जासूसी कहानियाँ होती हैं ना उस तरह की एक बहुत ही प्यारी सी, इंटरेस्टिंग सी और बहुत ही रोचक सस्पेंस भरी एक ड्रामा है। इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल। ओ लेवल पता है ना आपको, जैसे जीरो लेवल बोल दो आप, है ना, प्रारंभिक जो परीक्षा होती है ना उसको बोलते हैं। तो ये इवेंट्स जो है ये एक जेल में बंद एक अपराधी है ना। और ये एक जो वहाँ की जो जेल की जो अथॉरिटी होती हैं, जेल का प्रशासन होता है ना, उनको कहता है कि मुझे फ्रेंच की पढ़ाई करनी है, फ्रेंच का मुझे ओ लेवल एग्ज़ाम देना है। तो अब जो प्रिजनर्स होते हैं, कैदी होते हैं, बंदी होते हैं, उनकी जो विशेज़ होती हैं, अगर वो कानून सम्मत हैं तो उनको सरकार पूरा करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही इसके लिए क्या होता है कि वहीं जेल के अंदर इसके लिए क्लासेस लगाई जाती हैं जर्मन लैंग्वेज की। और फिर जब इसकी क्लासेस पूरी हो जाती हैं तो इसे एग्ज़ाम की व्यवस्था भी इसके लिए की जाती है। तो ये बार बार क्या करता है, प्रिजन से एस्केप करने की कोशिश करता है। तो ये इस तरह का है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका मज़ा कम हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल, कोलिन डेक्स्टर ने लिखा है ये। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, शुड क्रिमिनल्स इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। अब ये एक छोटा सा प्रश्न पूछा है हमसे कि क्या जो क्रिमिनल्स होते हैं प्रिजन के अंदर, जो अपराधी होते हैं, उन्हें मौके दिए जाने चाहिए, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर दिए जाने चाहिए सीखने के और शिक्षा के, पढ़ाई के। तो यस, दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में क्या, जो बेटा अपराधी जो होता है जेलों के अंदर, है ना, बहुत सारे, यानी इवन इवन के 95% जो लोग हैं वो उस तरह के लोग बंदी होते हैं जो किसी, जो है ना, कोई सडन उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने किसी की, जो है ना, मतलब हत्या कर दी। या यानी 5% लोग ऐसे होते हैं जो आदतन अपराधी होते हैं। बाकी 95% तो कोई उनको इम्पल्स आया और उन्होंने क्रोध में आके, जो है ना, कुछ गलत काम कर दिया, है ना। तो इस तरह के लोग भर्ती होते हैं उसके अंदर। तो उनको हमें, अब उनसे गलती तो हो गई लेकिन उनको अच्छी तरह से जीने का अधिकार उन्हें भी है। तो जो न्याय सम्मत जो बातें हैं वो उनके साथ की जानी चाहिए। अब इसमें ड्रामेटिक्स पर्सोने कौन कौन इस ड्रामा में भाग ले रहे हैं। एक हैं द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशंस बोर्ड। एग्जामिनेशन बोर्ड के एक सेक्रेटरी हैं, सचिव। द गवर, अब ये एग्ज़ाम देगा ना तो वहाँ से पेपर जो आएगा एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो उसके सचिव हैं ये, ऑफिसर हैं वहाँ के। द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड, है ना। ये जो HM प्रिजन है जिसमें ये इवेंट्स जो है, ये इवेंट्स क्या है, उसके अंदर बंदी है, तो उस प्रिजन के ये गवर्नर हैं, यानी हेड हेड जो है, HOD है वहाँ के। और ये ऑक्सफोर्ड प्रिजन है इंग्लैंड की। जेम्स इवेंस ए प्रिजनर, ये एक बंदी है जिसका नाम है जेम्स इवेंस। मिस्टर जैक्सन ए प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर जैक्सन कौन है, एक प्रिजन ऑफिसर हैं ये, वहाँ के जो जेल के अंदर एक अधिकारी हैं। मिस्टर स्टीफन्स ए प्रिजन ऑफिसर। मिस्टर स्टीफन्स जो हैं ये भी एक प्रिजन ऑफिसर हैं। द रेवरेंड एस मैक्लियरी एन इनविजिलेटर। अब देखो इसके आगे रेवरेंड लगा हुआ है। रेवरेंड का मतलब होता है सम्माननीय ना, जिसको समाज में क्या मिलता हो, सम्मान मिलता हो। तो ये जैसे चर्च होती है ना, उनके अंदर जो पास्टर होते हैं, पुजारी जो होते हैं, प्रीस्ट जो होते हैं, उनके लिए जैसे हम होते हैं ना, हमारे साधु महाराज बोलते हैं इस तरह से, तो वो रेवरेंड कहा जाता है उनको। उनका नाम है एस मैक्लियरी। ये इन्विजिलेटर बन के आते हैं। इस इवेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है जर्मन लैंग्वेज का, उसके लिए ये इन्विजिलेटर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है ना, तो उसमें बाहर से परीक्षा लेने के लिए टीचर्स आते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोलते हैं, वीक्षक बोलते हैं उनको, है ना। मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट हैं, ये पुलिस के सुपरिंटेंडेंट हैं, अधीक्षक हैं। और जासूसी वो हैं ये शाखा के, मिस्टर कार्टर। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, ये जो डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं मिस्टर बेल। तो देखो इतने सारे इसमें क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें के अंदर क्या है, पात्र हैं। ऑल प्रिकॉशंस हैव बीन टेकन
सारे के सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए गए हैं, प्रिकॉशन मतलब सावधानियां बरती गई हैं, टू इट दैट, यह सुनिश्चित करने के लिए, टू इट का मतलब क्या है, यह सुनिश्चित करने के लिए सारी की सारी प्रिकॉशंस ली गई हैं कि द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन, कि मिस्टर इवेंस के लिए जो ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन अरेंज की जा रही है इन द प्रेजेंट के अंदर, फॉर इवेंट्स के लिए, डज नॉट प्रोवाइड हिम विद एनी मीन्स ऑफ एस्केप, वो उसको किसी भी तरह से एस्केप करने का मौका न दे दे, है ना। तो चूंकि उसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है, तो ये हर चीज़ की ऐसा बंदोबस्त किया गया है कि कोई भी ऐसा मौका ना मिले उसे जो कि यहाँ से वो क्या कर जाए, इस घटना के दौरान, इस एग्ज़ाम के दौरान वो यहाँ से एस्केप कर जाए। तो इसकी सारा का सारा बंदोबस्त किया गया है, सारी सारी सावधानियां इस चीज़ के लिए बरती गई हैं। इट वॉज इन अर्ली मार्च, मार्च का जो शुरुआती समय था, मार्च के महीने का, है ना, जैसे फर्स्ट वीक मान लो, पहला सप्ताह, व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, जब एग्जामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं, सचिव जो हैं, रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन, उन्हें ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल रिसीव होती है, फ़ोन आता है उनके पास। कहाँ से आता है? ऑक्सफोर्ड प्रिजन से। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन के जो गवर्नर हैं, ये उसको एग्ज़ाम दिलानी है ना, जेम्स इवेंस को, जो प्रिजनर है, तो उस एग्ज़ाम के लिए, पेपर के लिए, क्वेश्चन पेपर जो होता है उसके लिए उसे फ़ोन कर रहे हैं। अब इट इज़ ए स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट गवर्नर, बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प जस्ट वन फेलो यू से, है ना। अब वो सेक्रेटरी कह रहे हैं, किससे? गवर्नर से, प्रिजन के गवर्नर से कह रहे हैं कि यार ये तो थोड़ी सी एक अलग ही प्रकार की रिक्वेस्ट आप कर रहे हो मुझे, स्लाइटली यानी थोड़ी सी, अनयूजुअल यानी विशेष, बिल्कुल अनकॉमन है, स्पेशल रिक्वेस्ट है ये तो, क्योंकि ऐसी रिक्वेस्ट नॉर्मली प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन बट आई डोंट सी वाई वी शुड नॉट ट्राई टू हेल्प, लेकिन मैं ये नहीं देख पा रहा, मैं ये नहीं सोच पा रहा कि हम उसकी हेल्प क्यों ना करें, अर्थात हम उसकी हेल्प करेंगे, हम उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। जस्ट द वन फेलो यू से, क्या आपने क्या कहा? सिर्फ एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति है जिसकी एग्ज़ाम लेनी है? दैट्स इट, यस दैट्स इट, मतलब हाँ, एक ही व्यक्ति है। चैप कॉल्ड इवेंस, चैप का मतलब होता है लड़का, है ना। उस लड़के का क्या नाम है? इवेंस नाम है उसका। क्या बोल रहे हैं ये? उस लड़के का नाम चैप किसको बोलता है? यंग लैड जो होता है ना, यंग लड़का, उसको बोलते हैं चैप बोलते हैं। स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। अब ये बता रहे हैं इसके बारे में कि इस इवेंट्स ने पिछले सितंबर में नाइट क्लासेस शुरू कर दी थी ओ लेवल जर्मन की। सेज ही इज डेड कीन टू गेट सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, है ना। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा डेड कीन हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि मैं कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक पढ़ाई लिखाई की जो योग्यता है वो प्राप्त करना चाहता हूँ। सम सॉर्ट ऑफ, किसी भी प्रकार की मैं एक योग्यता प्राप्त करना चाहता हूँ। इज ही एनी गुड, अब ये कौन पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी पूछ रहे हैं। इज ही एनी गुड का मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई तो जानता है ना वो। इज ही एनी गुड, कि पढ़ने लिखने में वो ठीक तो है। अब वो कह रहे हैं ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास, कि वो तो क्लास में सिर्फ अकेला ही था पढ़ने वाला एक ही स्टूडेंट था, तो टीचर का सारा ध्यान उसी पे ही रहा होगा। सो यू कैन से, इसलिए आप कह सकते हो ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम, कि उसे तो अकेले को ट्यूशन मिला है सारे टाइम। रियली, वास्तव में। वुड हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड, है ना। अब वो कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं कि अगर वो बाहर होता, जेल से बाहर होता, और वो खुद प्राइवेट ट्यूशन लेता इस चीज़ का, तो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती, है ना। हैव कॉस्ट हिम ए पैकेट, पैकेट मतलब अच्छा खासा पैकेट उसे पैसे का देना पड़ता, नहीं अच्छा खासा अमाउंट उसे चुकाना पड़ता। अब चूंकि वो जेल में बंद है, तो ये सारी व्यवस्था किसके द्वारा की जा रही है? सरकार के द्वारा की जा रही है। वेल लेट्स गिव हिम ए चांस शैल वी। तो अब देखो, ये अंग्रेजों का, ये विदेशी राइटर हैं, तो इनका बोलने का एक तरीका होता है, तो ये लास्ट में क्वेश्चन और पूछते हैं, शैल वी,
जैसे यहाँ है वेल अच्छा, लेट्स गिव हिम ए चांस, हम उसे चांस दे देते हैं, है ना, आओ हम उसे एक चांस देते हैं। शैल वी, क्या हमें उसे चांस देना चाहिए। तो एक तरह से वो कहने का मतलब यही है इसका कि अब हम उसे एक चांस दे के देख लेते हैं। दैट्स ए जॉली काइंड ऑफ यू, आपका अभी इसका मतलब क्या है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉट एग्जैक्टली द प्रोसीजर नाउ, अब वो गवर्नर कह रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है इस चीज़ का, इसका थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया मुझे इसके लिए करनी पड़ेगी। अब सेक्रेटरी बोल रहे हैं, ओह डोंट वरी अबाउट दैट, अरे आप इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ, मैं आपको सब तरह के जो इसके लिए जो आवश्यक फॉर्म्स हैं और जो सामग्री है वो सब मैं आपको भेज दूंगा। वॉट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है, यू से आपने क्या बताया उसका नाम, इवेंस, इवेंस था क्या उसका नाम, जेम्स रॉड्रिक इवेंस। इट साउंडेड रादर ग्रैंड, है ना। अब वो कह रहे हैं, गवर्नर कह रहे हैं उसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवेंस, फिर वो कह रहे हैं इट साउंडेड रादर ग्रैंड, ये कुछ ज़्यादा ही हाई फाई नाम लगता है ना। बोलने बड़ा ऐसा लगता है कोई राजा महाराजा का नाम है। जस्ट वन थिंग गवर्नर, अब वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी कह रहे हैं गवर्नर बस एक चीज़ और है, ही इज़ नॉट ए वायलेंट शॉर्ट ऑफ फेलो इज ही, क्या वो एक थोड़ा आक्रामक व्यक्ति तो नहीं है वो, वायलेंट शॉर्ट ऑफ फेलो का मतलब क्या होता है, जो आक्रामक स्वभाव का तो नहीं है वो। आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट, है ना। अब वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैं हालांकि उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसको या ऐसी कोई अन्य चीज़ जानना नहीं चाहता हूँ, बट लेकिन अब जैसे ही वो आगे बोलना चाहते हैं तो वो बीच में बोल पड़ते हैं। अब ये डैश लग के और ये एपोस्ट्रोफी बंद हो गई, इसका मतलब क्या है, वो कहना तो चाह रहा था वो, लेकिन अगला वाला व्यक्ति क्या करता है, उसकी बात को रोक देता है, टोक देता है और खुद बोलने लग जाता है। तो वो जब उसने पूछा कि वो कोई वायलेंट तो नहीं है, वो थोड़ा आक्रामक तो नहीं है, आक्रामक का मतलब ये किसी का जैसे कोई एग्जाम लेने जाए उसी का ही खून कर दे, इस तरह से। नो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, उसका कोई वायलेंस का रिकॉर्ड नहीं है, उसका कोई इस तरह से जो हिंसा जो होती है ऐसा कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। क्वाइट ए प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, वैसे तो वो क्या है, बड़ा प्लेजेंट प्रकार का लड़का है, बड़ा जो है ना अच्छा है, वैसे तो वो इस तरह की कोई हरकत वो नहीं करता है। दे टेल मी, मुझे उन लोगों ने बताया है, मुझे मतलब स्टाफ ने बताया कि वो ऐसा नहीं है, प्लेजेंट है काफ़ी। बिट ऑफ ए कार्ड रियली, है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना बिट ऑफ ए कार्ड का मतलब है थोड़ा सा सिली पर्सन है, वैसे तो पागल है वो, मूर्ख है कुछ। बिट ऑफ कार्ड का मतलब क्या होता है, वास्तव में वो कुछ मूर्ख टाइप है। वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट, है ना, जब हमारे यहाँ पे क्रिसमस की कंसर्ट होती है, कंसर्ट का मतलब क्या होता है, कोई इवेंट होती है क्रिसमस की, तो उसमें वो क्या है, स्टार है, स्टार परफॉर्मर है। इमिटेशंस, नकल करता है वो दूसरों की, जैसे मिमिक्री करते हैं ना वैसे, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग। माइक यारवुड स्टफ, है ना। अब ये माइक यारवुड क्या है, एक कॉमेडियन है। माइक यारवुड क्या है, ये एक इंग्लिश कॉमेडियन और एक्टर हैं ये। तो वो गवर्नर कह रहे हैं कि जैसे माइक यारवुड है ना, उस तरह का है ये लड़का। नो ही इज जस्ट ए कंजेनाइटल क्लेप्टोमैनियक, है ना। अब वो कह रहे हैं कि वो एक तरह से कंजेनाइटल क्लेप्टोमैनियक का मतलब होता है जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घर में सब कुछ है ना, ये बीमारी होती है एक्चुअली में, है ना, लेकिन दूसरों की चीज़ों को चुराने में मज़ा आता है उनको, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल क्लेप्टोमैनियक बोलते हैं, जो दूसरों की चीज़ों को चुराने में, यानी वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, बार बार इस तरह की चीज़ें करता। तो वो कह रहे हैं कि गवर्नर कह रहे हैं कि वो इस तरह का है वो, दैट्स ऑल, यही इसके उसके बारे में पता है मुझे। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स, गवर्नर की थोड़ी सी इच्छा हुई कि कुछ और बता दे उसके बारे में, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, लेकिन उन्होंने सोचा चलो छोड़ो इसको, है ना, और इसके बारे में क्या बताना, एग्जाम ही तो देना चाह रहा है ये। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग हिमसेल्फ। अब वो कह रहे हैं कि अब वो वाली बात बताना चाह रहे थे गवर्नर सेक्रेटरी को कि ये कई बार प्रिजन से क्या कर चुका है, एस्केप कर चुका है, भाग चुका है, लेकिन उन्होंने सोचा
गवर्नर के इनको बताने से क्या फ़ायदा, मैं खुद इस चीज़ को अपने खुद देखूंगा मैं। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग, यानी इस विशेष बात को, इसकी जो भागने वाली बात है उसको मैं खुद देख लूंगा, इसलिए इस सेक्रेटरी को बताने का इसका कोई मतलब नहीं है। प्रिज्यूमेबली सेड द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी बोलते हैं मैं ये मान के चलता हूँ, यू कैन अरेंज ए रूम वेयर डैश, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम एक रूम तो अरेंज कर दोगे जहाँ पर उसकी एग्ज़ाम हो सके अच्छी तरह से, सेफली हो सके। नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नर बोले ही इज़ इन ए सेल ऑफ हिज ओन, वह खुद के सेल में है। सेल का मतलब क्या होता है, इनकी जो कोठरी होती है जिसमें ये बंदी होते हैं, वो खुद की उसकी अलग से कोठरी है, कमरा है उसका। इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, ही कैन सिट द एग्जाम इन देयर, तो वो अपनी एग्जाम वहाँ दे सकता है। दैट्स फाइन, सेक्रेटरी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वी कुड ईजिली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैग्स टू इन्विजिलेट इफ दैट्स, है ना। अब ये कह रहे हैं, और जो गवर्नर है वो कह रहे हैं कि हम, एक चर्च है वहाँ पर सेंट मैरी मैग्स, सेंट मैरी मैग्स का मतलब क्या है, एक चर्च है, हम वहाँ से क्या ले लेंगे, उसके लिए एक इन्विजिलेटर प्राप्त ले लेंगे, मतलब जो परीक्षा उसकी कंडक्ट करा सके, एक पादरी, है ना। पार्सन का मतलब क्या होता है, पादरी, जैसे अपने मंदिरों में पुजारी होते हैं ना, पंडित जी जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वैसे ही जो चर्च होती हैं उनके अंदर जो पादरी होते हैं, जो पूजा अर्चना करते हैं, उनको पार्सन बोलते हैं, है ना। तो पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो ये गवर्नर कह रहे हैं कि हम सेंट मैरी मैक्स जो चर्च है वहाँ से एक पादरी भी ले लेंगे जो उसकी एग्जाम को क्या कर लेगा, इन्विजिलेट कर लेगा, वीक्षक बन जाएगा। इफ दैट्स, अगर आपकी अनुमति हो तो, ऐसे बोलना वो चाह रहे हैं। फाइन, हाँ बिल्कुल ठीक है, यस हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। दे सीम टू हैव ए लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, उन लोगों के पास तो खूब सारे पार्सन्स हैं। डोंट दे, क्या नहीं है उनके पास, अर्थात उनके पास खूब सारे पार्सन्स हैं। द टू मैन चकल्ड गुड नेचर्डली, दोनों व्यक्ति जो हैं, सेक्रेटरी एग्जामिनेशन बोर्ड और जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन है उसके गवर्नर, थोड़ी सी गुड नेचरली, अच्छे स्वभाव से वो आपस में हंसते, थोड़ा बहुत हंसते हैं। चकल का मतलब होता है धीरे धीरे हंसना। एंड द सेक्रेटरी हैड ए फाइनल थॉट, और जो सचिव हैं एग्जामिनेशन बोर्ड के, उनको एक अंतिम विचार आता है। एट लीस्ट देयर इज़ वन थिंग, कि एक चीज़ है, यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इन कम्युनिकेंडो, इन कम्युनिकेडो शुड यू। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो बस एक चीज़ और है कि वैसे तो आप उसे इन कम्युनिकेडो रखने में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। इन कम्युनिकेडो का मतलब ये है कि कोई उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, कोई उसके साथ बातचीत न कर पाए, यानी ये प्रबंध तो आप कर ही लोगे। जैसे एग्जाम होती है तो एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती है, उस तरह की, कि ये चीज़, ये वाला प्रबंध तो आप कर ही लोगे। यू शुड नॉट हैव मच ट्रबल, यानी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कीपिंग हिम इन कम्युनिकेडो, उसे अलग थलग रखने में, अलग थलग का मतलब क्या है, जो 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 वो किसी से क्या नहीं कर पाए, बात नहीं कर पाए, ऐसा रखने में आपको कोई दिक्कत तो होगी ही नहीं। द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली वंस मोर, रीट्रेटेड हिज थैंक्स, गवर्नर ने कह दिया हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल उसको इस तरह से चीटिंग नहीं करने देंगे। और उसने बड़े पोलाइटली, गवर्नर ने और वो दोनों हंसे एक बार पुनः, उसने अपना धन्यवाद दिया। रीट्रेट का मतलब होता है धन्यवाद दिया गवर्नर ने। एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन, और धीरे से उसने जो फ़ोन का रिसीवर होता है ना, उसको उस पर रख दिया, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रख दिया। इवेंस, इवेंस नाम है उसका, इवेंस द ब्रेक, है ना। अब ये गवर्नर बोल रहे हैं, उसका नाम क्या है, इवेंस द ब्रेक, भगोड़ा, एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम, जैसा कि प्रिजन ऑफिसर उसे बोलते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, ये लो 3 बार वो प्रिजन से क्या कर चुका है, एस्केप कर चुका है, भाग चुका है। एंड वट फॉर द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स अप नॉर्थ, ही वुड नॉट now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. अब जैसे होता है ना,
एक कोई छोटी जेल होती है, फिर कुछ थोड़ी सी और बड़ी होती हैं, और एक फिर हाई सिक्योरिटी जेल होती है जहाँ पे उस तरह के बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली होती है जहाँ से कोई भाग भी नहीं सकता है। तो हो सकता है वो जो पहले 3 जेल जो वो छोटी मोटी कोई जेल होंगी उनसे वो भाग गया होगा। तो अब उसको यहाँ पे जो सबसे बड़ी जेल है ऑक्सफोर्ड की, वहाँ पे उसको बंदी बनाया गया है। तो वो 3 बार उससे भाग चुका है। एंड बट द रिसेंट वेव ऑफ अनरेस्ट इन द मैक्सिमम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, अधिकांश जो सुरक्षा के संस्थान हैं उनके अंदर क्या है, एक वेव ऑफ अनरेस्ट है। वेव ऑफ अनरेस्ट का मतलब क्या, क्योंकि वहाँ से जैसे ये कैदी भाग जाते हैं तो उनके ऊपर एक तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ना कि भाई तुम करते क्या हो, है ना, पूरे के पूरे नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ एरिया में। तो ही वुड नॉट नाउ बी ग्रेसिंग द गवर्नर्स प्रेमिसेस इन ऑक्सफोर्ड, है ना। तो अब वो चूंकि कहाँ आ गया है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आ गया है, तो वहाँ गवर्नर जो हैं इनकी जो प्रिजन है उसको वो ग्रेस करेगा, उसमें वो ठहरा हुआ है ऑक्सफोर्ड के अंदर। एंड द गवर्नर वाज गोइंग टू मेक एब्सोल्युटली सर्टेन, और गवर्नर अब ये पूरी तरह से निश्चित हो जाना चाहते हैं कि यहाँ से वो भाग नहीं पाए, है ना, दैट ही वुड नॉट बी डिस्ग्रेसिंग देम, कि वो उनको डिस्ग्रेस ना कर दे, यानी वो उनकी फजीती न करवा दे। अर्थात वहाँ से भाग गया तो क्या हो जाएगा, उनकी इतनी बड़ी प्रिजन की भी बदनामी हो जाएगी कि उनकी बदनामी न हो पाए, ऐसा वो पूरा का पूरा इंतजाम करेंगे। नॉट दैट द इवेंट्स वाज ए रियल बर्डन, जस्ट ए परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस, है ना। अब ये कह रहे हैं कि नॉट दैट इवेंट्स वाज ए रियल बर्डन, कि इतना नहीं है कि वो इतना, सिर्फ इतना नहीं है कि जो इवेंट्स है वो एक रियल बर्डन है, वास्तव में क्या है, वो एक बर्डन है, बल्कि जस्ट ए परसिस्टेंट, बल्कि वो एक हमेशा नाक में दम करने वाला, नैगिंग, नैगिंग मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक बहुत तरह से एक कंटिन्यूअस सिर दर्द देने वाला वो व्यक्ति है। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, यद्यपि वो यहाँ ऑक्सफोर्ड में उसका अच्छा इंतजाम है, यहाँ से भागने की कोई व्यवस्था उसकी हो नहीं सकती। द गवर्नर वुड सी टू दैट, गवर्नर खुद इस चीज़ को देखेंगे, खुद अपने लेवल पे इसको मैनेज करेंगे। वुड सी टू इट पर्सनली, वो खुद इसको पर्सनली इस चीज़ को देखेंगे कि यहाँ से वो भाग ना पाए। एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी दैट इवेंट्स वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन, है ना। तो अब वो सोच रहे हैं गवर्नर जो हैं कि मैं पूरा इसका ध्यान रखूँगा कि अगर उसका ये प्लान हो कि ये जर्मन लेवल का एग्ज़ाम ये इसलिए दे रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, तो मैं इसका पूरा खुद ख्याल रखूँगा। और फिर वो कह रहे हैं कि यार एक स्लाइट पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना, बिसाइड्स देयर वाज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो क्या हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, कि वास्तव में वो ओ लेवल जर्मन एग्जाम देने में इंटरेस्टेड हो, ये भी तो हो सकता है। जस्ट ए स्लाइट पॉसिबिलिटी, लेकिन हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। तो गवर्नर खुद सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी भागने की है ये, लेकिन चलो मान लेते हैं हो सकता है वो जेन्युइनली क्या हो, इंटरेस्टेड हो एग्जाम देने में। जस्ट ए वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, फिर भी कह रहे हैं हाँ बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है इस बात की, किसकी, कि वो वास्तव में एग्जाम देना चाह रहा है। एट 8:30 PM ऑन मंडे 7 जून, 7 जून सोमवार रात्रि 8:30 पर, 8:30 बजे, इवेंस जर्मन टीचर सुक हिम बाय द हैंड। अब देखा था ना कि नाइट क्लासेस लगती थी उसके लिए, क्या लगती थी उसके लिए, नाइट क्लासेस लगती थी जर्मन की। तो जो इवेंस को जर्मन पढ़ाने आते थे वो टीचर, वो उससे हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। इन द हैविली गार्डेड रिक्रिएशनल ब्लॉक, और उसकी एग्ज़ाम कहाँ लगती थी, जैसे रिक्रिएशनल ब्लॉक होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हॉस्टल्स होते हैं बच्चों के, तो वहाँ पे हॉस्टल्स में क्या है, रूम्स उनके अलग होते हैं और एक कॉमन एरिया होता है जहाँ पे उनके टीवी लगी रहती है, कुछ एक गेम्स का भी होता है, तो वहाँ सब बच्चे मिलके टीवी देख सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, इस तरह का। तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक कहलाता है, मनोरंजन का ब्लॉक कहलाता है वो। तो वहाँ पे, और वहाँ पे हेविली गार्डेड था वो, हेविली गार्डेड का मतलब क्या है, बहुत सारे गार्ड लगे हुए थे वहाँ पे, सुरक्षाकर्मी थे। तो उन बहुत सारे सुरक्षाकर्मियों के बीच रिक्रिएशनल ब्लॉक में जो इवेंस का जर्मन टीचर है वो उससे क्या करता है, हाथ मिलाता है। और वो कहाँ पे था रिक्रिएशनल ब्लॉक, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। तो ये जो इवेंट्स है ये डी विंग में बंदी है। डी विंग का मतलब क्या है, कोई डी ब्लॉक है एक तरह से, उसमें बंदी है ये। तो उसके दूसरी तरफ है ना, रिक्रिएशनल ब्लॉक में
जो जर्मन टीचर था उसने उससे क्या किया, हाथ मिलाया। रिक्रिएशनल ब्लॉक में जो उसके जर्मन टीचर हैं उससे हाथ मिलाते हैं, है ना, और वो बोलते हैं गुटन ग्लक हैर इवेंट्स, है ना। अब ये हैर का मतलब मिस्टर इवेंट्स, गुटन ग्लक, है ना, ये एक तरह से गुड लक का वो है, जर्मन का वो है वर्ड है ये। अब वो कहता है पार्डन, माफ़ करना, मेरे तो समझ में नहीं आया। अब देखो क्या है कि जर्मन लैंग्वेज की वो ले रहा है, ट्यूशन ले रहा है वो, और एक कितना कॉमन वर्ड है गुटन ग्लक, इसका मतलब क्या होता है, गुड लक। लेकिन वही उसके समझ में नहीं आया इवेंट्स के, वो क्या बोला, पार्डन, माफ़ करना। दोबारा बोलना ज़रा, क्या बोला आपने? आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, मैंने कहा गुड लक, कल के लिए, आपके लिए गुड लक। ओह थैंक्स एर, आई मीन एर, डैंकेशॉन, है ना। अब एर का ये ई आर बार बार आएगा। एर का मतलब होता है थोड़ा सा ब्रेक लेना, रुक जाना, है ना। जब कोई व्यक्ति कुछ कंफ्यूज हो, थोड़ा सा झिझक रहा हो, तो बीच में थोड़ा रुकता है ना, उसको ई आर, है ना, बोलते हैं। तो फिर वो बोलता है ओ थैंक्स, फिर बोलता है, अरे मैंने तो इंग्लिश में बोल दिया, फिर बोलता है डैंकेशॉन। तो डैंकेशॉन का मतलब क्या होता है, थैंक यू। ये जर्मन के अंदर है। यू हैवंट ए कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू, ऑफ कोर्स, बट, है ना। अब ये शब्द मेरे हिसाब से तो जो है ना, जो गवर्नर हैं उन्होंने कहे हैं उससे, कि तुम्हारा यहाँ से भागने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। ए कैट इन हेल्थ चांस, इसका मतलब क्या है, जीरो चांस है तुम्हारा गेटिंग थ्रू ऑफ, यहाँ से भागने का। यानी अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इस ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन के बहाने तुम यहाँ से भाग जाओ, तो तुम्हारा जीरो चांसेस हैं, ऑफ कोर्स, है ना। बट लेकिन अब ये जैसे ही बोलना चाह रहे हैं, ये इस बीच में बोल पड़ा, आई मे सरप्राइज एवरीबडी सैड इवेंट्स, इवेंट्स बोला मैं हर किसी को चौंका सकता हूँ। चलो, एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सुबह 8:30 बजे, इवेंट्स हैड ए विजिटर, इवेंट्स के पास एक विजिटर आया। टू विजिटर, इनफैक्ट वास्तव में दो विजिटर थे, विजिटर मतलब दो लोग उसके कमरे में आए, उसकी सेल में आए। He tucked his grubby string vest into his equally grubby trousers. टक्ड का मतलब होता है दबा लेना, खोस लेना। हिज ग्रबी का मतलब होता है बहुत ही गंदी संदी, डर्टी। स्ट्रिंग वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, स्ट्रिंग का मतलब इसमें थोड़ा सा टाइट ऊपर की, जैसे ये होती है ना, ये जो ये स्ट्रिंग वेस्ट होती है, जैसे ये बनियान पहन रखी है ना इसने, इस तरह की जालीदार जो है ना, इसको स्ट्रिंग वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट यानी बनियान, स्ट्रिंग यानी जालीदार। तो उसने उसकी जो डर्टी ग्रबी यानी डर्टी जो स्ट्रिंग वेस्ट थी उसको टक किया, टक मतलब अंदर दबाया उसने, किसके अंदर, इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउजर्स, उतने ही गंदे जो उसका ट्राउजर्स थे, पैंट जो था उसके अंदर। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया। फ्रॉम हिज बंक, बंक का मतलब होता है उसका जो बेड होता है, उस बेड से खड़ा हो गया इवेंट्स, स्माइलिंग चीयरफुली, और बड़ा इस चीयरफुली स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश होकर मुस्कुराते। मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, दिस इज इंडीड एन ऑनर, ये एक तरह से मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब ये मिस्टर जैक्सन हमने पढ़ा था ना, ये कौन है, प्रिजन ऑफिसर हैं, तो वो इवेंट्स उनके लिए बोलता है। जैक्सन वाज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग, जैक्सन जो थे वो डी विंग में एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर थे। एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी बिकम वार एनिमीज, और वो और जो इवेंट्स है ये पहले से ही बड़े जबरदस्त दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि ये बार बार भाग जाता था। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन्स, और जैक्सन के बगल में एक दूसरे ऑफिसर खड़े हुए, प्रिजन ऑफिसर, जिनका नाम स्टीफन्स है। ए बर्ली शर्ली लुकिंग मैन, बड़े हट्टे कट्टे, है ना, बड़े जैसे हीमैन जैसी पर्सनैलिटी होती है ना, पहलवान जैसी, ऐसी पर्सनैलिटी वाले। ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन, जो कि अभी अभी इस प्रोफेशन में रिक्रूट हुए हैं, अभी अभी उनकी नौकरी लगी है। जैक्सन नॉडेड कर्टली, जैक्सन ने अपना सिर हिलाया जब उसने गुड मॉर्निंग बोला ना। कर्टली का मतलब होता है बड़े उससे
जैसे गुस्से से बोल लो या बड़े हार्शली उससे उसने उसकी तरफ सिर हिलाया। और एंड हाउ इज अवर लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, और वो बोले आज हमारा ये छोटा आइंस्टीन कैसा है आज की सुबह। अब उसको इवेंस को क्या बोल रहे हैं, वो मिस्टर जैक्सन इवन आइंस्टीन नाम से पुकार रहे हैं उसको। आइंस्टीन कौन थे, एक साइंटिस्ट थे ना, उस नाम से वो उसको पुकार रहे हैं। वॉज नॉट ई ए मैथमेटिशियन, ई का मतलब है ही। मिस्टर जैक्सन, अब ये इवेंस बोल रहे हैं मिस्टर जैक्सन क्या वो एक मैथमेटिशियन नहीं थे। आई थिंक ई वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन। फिर दोबारा इवेंस बोला मिस्टर जैक्सन मैं सोचता हूं कि वो एक ज्यू थे, यहूदी थे। इवेंस फेस वाज अनसेवन, इवेंस का जो चेहरा था वो उसने दाढ़ी नहीं बनाई हुई थी। एंड ही वोर ए फिल्थी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट, और उसने एक बहुत ही गंदी सी दिखने वाली, फिल्थी लुकिंग है ना, बहुत ही गंदी दिखने वाली एक लाल सफ़ेद रंग की बॉबल हैट पहन रखी थी। बॉबल हैट का मतलब होता है एक ऐसी टोपी जिस पे ऊपर ऐसे फौंदना लटका रहता है। देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऐसे एक फौंदना सा लटका हुआ है ना, फुदन्ना ऐसे ऊपर का होता है, तो इसको बॉबल हैट बोलते हैं। अपॉन हिज हेड, अपने सिर पे उसने पहन रखी थी। गिव मी ए चांस मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन मुझे एक चांस दीजिए। आई वॉज जस्ट गोइंग, अब गोइंग का मतलब गोइंग, मैं बस जा ही रहा था टू सेव, दाढ़ी बनाने के लिए। वैन यू वस्ट इन, कि इतनी देर में आप आ धमके, मैं तो बस अपनी दाढ़ी बनाने जा ही रहा था कि इतनी देर में आप आ धमके। विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आईज ऑन स्टीफन्स, मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, है ना। अब जब उसने कहा था बस मैं सेव करने जा ही रहा था, मैं दाढ़ी बनाने जा ही रहा था, तो मिस्टर जैक्सन बोले हाँ इससे मुझे याद आया कि, और वो जैक्सन किसकी तरफ, अपनी आंखें उन्होंने किसकी तरफ मोड़ी, स्टीफन्स की तरफ देखते हुए कहा मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल, ध्यान से इसका जो रेजर है इसको इस सेल में से क्या करना, बाहर निकाल लेना। जब ये व्हेन ही हैज़ फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज, जब ये अपनी ये जो गंदी सी दाढ़ी है ना इसको जब ये बना ले, अपनी को स्क्रैप कर ले, इसको खींच ले, तब इस पे से क्या करना, ये रेजर ले लेना। क्लियर, साफ है ना, समझ में आया ना। वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल ए फेवर एंड कट हिज ब्लडी थ्रोट, नहीं तो ये हमारे लिए एक फेवर कर देगा, और वो फेवर क्या होगा कि अपना गला काट लेगा इस ब्लेड से, और इसका अपराध किसके ऊपर आ जाएगा, हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि जब ये सेव कर ले तो इसका रेजर इससे वापस ले लेना। फॉर ए फ्यू सेकेंड्स Evans looked thoughtfully at the man standing ramrod straight in front of him. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket. है ना। अब इसमें उसका वर्णन किया गया है, मिस्टर जैक्सन का थोड़ा सा वर्णन किया गया है। अब रैमरॉड का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा हो, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला हो। तो फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड्स के लिए इवेंस लुक्ड थॉटफुली, इवन जो है इवेंस वो बड़े विचार मग्न होकर देखता है एट दी मैन, उस व्यक्ति की ओर, स्टैंडिंग रैमरॉड जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला है, जो वहाँ खड़ा हुआ है सीधा बिल्कुल, ये जैक्सन के बारे में बताया जा रहा है, उसके सामने खड़ा हुआ है। और ए स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारे जो मेडल्स हैं उनकी एक लड़ी, खूब सारे उसकी जो पॉकेट है ना, प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट, है ना, वो उसकी बाईं ओर का जो पॉकेट है, सीने के ऊपर जो वो होता है ना, जेब जो होता है उसके ऊपर वो क्या हो रहे हैं, प्राउडली परेडेड, बहुत ही गर्व से वो मेडल्स जो हैं वो लटक रहे हैं, और वो उसकी शान बढ़ा रहे हैं उस व्यक्ति की, किसकी, मिस्टर जैक्सन की। मिस्टर जैक्सन, वाज इट यू हु टुक माई नेल सीजर्स अवे, क्या आप ही मेरी नाखून काटने वाली
मशीन को ले गए थे। नेल सीजर्स का मतलब होता है, सीजर्स का मतलब कैंची, नेल यानी नाखून, नाखून काटने की कैंची का मतलब वही मान लो आप, नेल कटर है ना। क्या तुम ही मेरी नेल कटर को ले गए थे यहाँ से। इवेंस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स, इवेंस जो था वो हमेशा अपने हाथों की बहुत चिंता रहती थी उसे। एंड योर नेल फाइल टू, और अब वो जैक्सन बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारी नेल फाइल भी ले गया था। नेल फाइल का मतलब एक तो होता है नेल कटर है ना, और कोई नेल फाइल होती होगी है ना, जिसमें कि जैसे नेल जब काटते हैं ना तो थोड़ा सा तिरछे किनारे रह जाते हैं, तो उनको बिल्कुल घिस के बिल्कुल ऐसे स्मूथ बनाने के लिए कुछ रगड़ने की कोई चीज़ होती होगी जैसे ना, तो उसको नेल फाइल बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं हाँ मैं तेरा नेल सीजर भी ले गया था और तेरी नेल फाइल भी ले गया था। लुक देखो, फॉर ए मोमेंट इवेंस आईज स्मोल्डर्ड डेंजरसली, है ना। अब थोड़ी देर के लिए तो इवेंस की आंखों में से जैसे आग निकल रही हो, धुआं निकल रहा हो। तो वो बोला देखो, बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन भी उसके लिए तैयार थे। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर इवेंस, इवेंस ये मेरे लिए किसका ऑर्डर था, गवर्नर का ऑर्डर था, इसलिए मैं लेके गया। ही लीन्ड फॉरवर्ड, वह थोड़ा आगे की ओर झुका। एंड लियर्ड, हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू ए हार्स, और अब उनकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी सी कठोर हो गई थी। कंटेम्पचुअस विस्पर, और एक तरह से बहुत ही हिकारत भरी दृष्टि से उसको वो देख रहे थे, और वो बड़ी विस्पर यानी धीमी उसमें आवाज़ में बहुत ही एक तरह से दृढ़ता से उसकी ओर बोले। यू वॉन्ट टू कंप्लेन, क्या तू कंप्लेन करेगा, ऐसे जैसे गुस्से में आके बोलते हैं ना दांत पीस के, ऐसे वो बोले। इवेंस श्रग्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, इवेंस ने अपने कंधे उचकाए, धीरे से क्या करे उसने, अपने कंधे उचकाए। द क्राइसिस वाज ओवर, और जब उसने कंधे उचका के वो एक तरह से कंधे ऊपर करके ऐसे श्रग करना, इसका मतलब यह है कि मैं क्यों करूँगा, ऐसे बोला उसने, है ना। तो बात वहीं पे क्या हो गई, खत्म हो गई। द क्राइसिस वाज ओवर, बात वहीं पे खत्म हो गई। अब वो बोल रहे हैं मिस्टर जैक्सन उससे, यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन यूर सेल्फ अप, तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को जो भी तुम्हें करना है, दाढ़ी करनी है, नहाना धोना जो भी है, स्मार्ट बनना है, आधा घंटा है तुम्हारे पास टाइम। इवेंट्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, और देखो ये तेरी जो गंदी संदी ये टोपी है ना, इसको उतार देना, है ना, इस ब्लडी हैट को उतार देना। मी एट, एट का मतलब हैट, मैं हैट को हूँ, मैं इस हैट को उतारूँ। Evans put his right hand lovingly on top of the filthy woolen, and filthy woolen मतलब वही उस गंदी संदी जो क्या नाम है, गरम टोपी जो थी उसके ऊपर अपना हाथ रखा, बड़े प्यार से उसने उस पर अपना दायां हाथ रखा। मैं इसको उतार दूं, नो, इस तरह से बोला, स्माइल सैडली, और बड़ा थोड़ा दुखी होकर मुस्कुराते हुए बोला, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है मिस्टर जैक्सन, इट इज़ द ओनली थिंग, ये अकेली वो चीज़ है दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, कि जो मेरे जीवन में कुछ लक लेके आती है, ये मेरी क्या है, बड़ी लकी टोपी है। और तुम कह रहे हो मैं इसे उतार दूं, नहीं उतारूं मैं तो इसे। काइंड ऑफ लकी चार्म, ये मेरे एक तरह से लकी चार्म है। इफ़ यू नो वॉट आई मीन, अगर तुम्हें पता हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो एक तरह से ये मेरे लिए क्या है, एक लकी चार्म है। एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, और आपको पता ही आज मेरा एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम में मेरे लिए क्या है, ये गुड लक है, इसलिए मैं इसे नहीं उतारूंगा। बरीड समवेयर इन जैक्सन वाज ए टाइनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवंस न्यू इट। अब बरीड समवेयर इन जैक्सन, समवेयर के अंदर कहीं ना कहीं ये बात छिपी हुई थी, है ना। वाज ए टाइनी कोर ऑफ कंपैशन, टाइनी कोर ऑफ कंपैशन का मतलब होता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मृदुता, एक कोमलता का भाव उसके प्रति था उनके मन में, और इवांस भी उसको जानता था कि वो इतने रूडली भी मुझसे बिहेव नहीं करेंगे। जस्ट दिस वंस देन श्रीली टेम्पल, है ना। अब वो कह रहे हैं कि बस ठीक है, तू कह रहा है कि भाई मेरा लकी चार्म है ये, तो बस इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, जस्ट दिस वंस, उसके बाद तुम श्रीली टेम्पल बन जाना। देखो ये महिला है श्रीली टेम्पल, है ना, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल छोटे बाल करा देना अपने। इफ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथ्ड अबाउट इवेंस, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर, है ना। तो देखो एक्चुअली में क्या था, इस इवेंस के जो ना बहुत लंबे बाल थे इसके, है ना। तो
ये कह रहे हैं कि बस इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, इसके बाद तू क्या करना, श्रिरली टेम्पल बन जाना। ये एक वो हैं श्रिरली टेम्पल, अमेरिकन। ये देखो बेटा, बहुत सारी इनके पास उपाधि हैं। ये एक्ट्रेस भी हैं, रही हैं, सिंगर भी हैं, डांसर एंड डिप्लोमेट, राजनेता भी हैं। ठीक है ना। तो इतने सारे गुण इनके अंदर हैं। तो और ये कैसे छोटे बाल रखती थी अपने। तो ये कह रहे हैं, और इफ़ देयर वाज वन थिंग दैट जैक्सन जेन्युइनली लोथड अबाउट, है ना। लोथड अबाउट का मतलब होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा डिसलाइक, बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे जो जैक्सन थे। वो इस के बालों को, वो जो लंबे लंबे बाल थे इसके, लॉन्ग वेवी हेयर, है ना, बहुत जो लंबे लंबे जो बाल थे, इनको जो मिस्टर जैक्सन थे इवेंट्स के लंबे बालों को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे। तो वो उसको कह रहे हैं बस इस बार तेरे को छोड़ रहा हूँ, अगली बार इनको क्या कर लेना, श्री टेम्पल बन जाना तू, है ना, अपने बालों को क्या कर लेना, छोटे करा लेना, एंड गेट सेविंग, और अपनी सेविंग कर लेना। एट 8:45 द सेम मॉर्निंग, 8:45 उसी सुबह, द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लियरी, माननीय एस मैक्लियरी, स्टुअर्ट मैक्लियरी वही थे ना, पार्सन थे ना जो प्रीस्ट उसका एग्जाम लेने आ रहे हैं, वो लेफ्ट हिज बैचलर्स फ्लैट, उन्होंने अपना जो बैचलर फ्लैट था वो छोड़ दिया, वहाँ से निकल पड़े। बैचलर फ्लैट का मतलब कुंवारे जो लोग रहते हैं, अब पादरी तो कुंवारे होते ही हैं, शादी नहीं करते ये लोग, है ना। इन ब्रॉड स्ट्रीट, ये जगह का नाम, ब्रॉड स्ट्रीट से वो रवाना हुए, एंड स्टेप्ड आउट, और तेज कदमों से चले, ब्रिस्कली यानी तेज कदमों से चले, टूवर्ड्स कारफैक्स, किसकी ओर, कारफैक्स की ओर, जहाँ पर कि क्या थी, वो जेल थी। द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसीडरेबली बिलो द नॉर्मल, और आज जो मौसम के जो मौसम विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये सूचना दी थी कि आज जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो काफ़ी कम रहेगा सामान्य से, फॉर अर्ली जून, जून के शुरुआती समय में। अब ये विदेश की बात है, तो हमारे यहाँ तो गर्मी पड़ती है जून के महीने में, लेकिन वहाँ तो ठंडा ही रहता है। एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उन्होंने एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा था, एंड ए सैलो क्राउंड क्लरिकल हैट, और एक थोड़ी सी कम गहरी क्राउंड क्लरिकल हैट, एक पादरी की टोपी पहन रखी थी, मुकुट जैसी कुछ। प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द एसटीडी ड्रिजल, है ना। वो दो काम कर रही थी, एक तो उनकी पादरी की ड्रेस थी ही, और वो दूसरा जो छोटी छोटी फुहारें पड़ रही थी, उन स्टीडी ड्रिजल जो पड़ रही थी, छोटी छोटी जो बरसात की जो फुहारें पड़ रही थी, उनसे भी वो उसका क्या दे रही थी, प्रोटेक्शन दे रही थी, उनकी मदद कर रही थी उनको रोकने में। विच हैड सेट इन हाफ एन आवर लियर, जो कि अभी आधा घंटे पहले ही छोटी छोटी हल्की हल्की फुहारें आने शुरू हुई थी उनसे। एंड विच नाउ स्पेटर्ड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, जो अब वो छोटी छोटी जो बूंदें हैं, फुहारें हैं, वो उनके चश्मों के जो लेंस हैं उन पर पड़ रही हैं, और उनसे उनको क्या हो रहा है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो उसको बार बार क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इन हिज राइट हैंड, अब वो जो पादरी हैं जो एग्जाम लेने आ रहे हैं इवेंट्स का, उनके दाएं हाथ में ही वॉज कैरियंग, वो लिए हुए थे, ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस, एक छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस, विच कंटेन्ड ऑल दैट, उसमें वो सब चीज़ थी, ही वुड नीड फॉर दिस मॉर्निंग ड्यूटीज़, जो उन्हें आज सुबह की ड्यूटी के लिए ज़रूरत थी, अर्थात उस एग्ज़ाम के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो भी थी उसके अंदर, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवलप, जिसमें क्या क्या था, एक सील्ड क्वेश्चन पेपर का लिफाफा था, ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक पीले रंग का इन्विजिलेशन का फॉर्म था, वीक्षक का फॉर्म था, ए स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, और जो एग्जामिनेशन बोर्ड था वहाँ से एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड का मतलब जो भाई कि ये इस काम को करने के लिए क्या है, ऑथराइज्ड हैं, अधिकृत हैं, है ना। एक तरह से वहाँ से उनको एक वो मिला हुआ था, आईडी कार्ड समझ लो। ए पेपर नाइफ, उनके पास एक पेपर नाइफ भी था, ए बाइबल, और उनके पास बाइबल भी थी। ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेन्स गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूथ, बुक ऑफ रूथ का मतलब वही बाइबल समझ लो आप इसको। तो उनके पास बाइबल थी, क्योंकि उन्हें बाइबल के एक अध्याय, बुक ऑफ रूथ मान लो, इस एक अध्याय के ऊपर एक महिलाओं की कोई एसोसिएशन है, वुमेन्स गिल्ड, उसमें उन्हें क्या देना था, भाषण देना था, तो इसलिए वो बाइबल भी लेके चले थे घर से। एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स का आज का जो अखबार था वो भी उनके पास था। तो इतना सारा सामान किसके पास था, जो
रेवरेंड एस मैक्लियरी थे, स्टुअर्ट मैक्लियरी थे, उनके पास ये सारी चीज़ें थी। द 2 hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल टू स्टार्ट एट 9:15 AM। 2 घंटे की जो एग्ज़ाम थी इसकी, वो कितने बजे शुरू होने वाली थी? 9:15 बजे शुरू होने वाली थी। इवेंस वाज लेदरिंग हिज फेस विग्रसली। लेदरिंग का मतलब जैसे होता है ना, ये दाढ़ी बनाते हो, दाढ़ी बनाने से पहले शेविंग की क्रीम लगाते हैं ना, और फिर उसको रगड़ते हैं तो झाग बन जाते हैं उसको, तो लेदरिंग का मतलब होता है रगड़ के, क्रीम रगड़ के झाग बनाना। तो जो इवेंस था वो अपने दाढ़ी बनाने के लिए विग्रसली, बहुत जोर शोर से उसको रगड़ रहा था अपनी दाढ़ी को क्रीम से। व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 small स्क्वायर टेबल्स, है ना, जिस समय स्टीफन्स 2 स्क्वायर टेबल्स अंदर लेके आए उसकी सेल के अंदर, एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर, और उन्हें एक दूसरे के सामने रख दिया। यानी एक, जैसे ये ऐसे समझो, जैसे ये उसकी सेल है, ठीक है ना, और ये उसका क्या है, वो दरवाज़ा है, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पे रख दी टेबल, ये स्क्वायर टेबल, और एक स्क्वायर टेबल उसने यहाँ रख दी, ठीक है ना, इस तरह से रख दी। एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस, उस छोटे से जगह में, बिटवीन द बंक, किस किस के बीच? बंक के बीच, ऑन द वन साइड, जिसमें एक और क्या था, उसका बंक था, बिस्तर था, एंड ऑन द अदर ए डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल, और दूसरी तरफ क्या थी, एक डिस्टेम्पर की हुई स्टोन की वॉल थी। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, फिर उसके बाद जो स्टीफन्स था, जो प्रिजन ऑफिसर था, वो 2 कठोर सरफेस वाली चेयर्स भी लेके आ गया। द स्लाइटली लेस बेटर्ड ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियरर द सेल डोर, है ना, और उनमें से जो एक थोड़ी सी ठीक ठाक स्थिति में थी, है ना, स्लाइटली लेस बेटर, जो थोड़ी सी कम टूटी फूटी थी, उसको उसने उस तरफ रख दिया, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, उस टेबल के सामने रख दिया, विच स्टूड नियर द सेल डोर, जो कि किसकी तरफ थी, सेल के दरवाजे की तरफ थी, है ना। ऐसे देखो, यहाँ पे तो कौन बैठेगा, वो एग्जाम देने के लिए बैठेगा, इवेंट्स बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे ये दरवाजा है, और दरवाजे में क्या है, ऊपर एक वो लगा हुआ है, पीप होल लगा हुआ है, झांकने के लिए छोटा सा छिद्र होता है, कांच लगा रहता है, जिसमें से आप अंदर देख सकते हो। और यहाँ पे कौन बैठेगा, मैक्लियरी बैठेगा, यहाँ पे मान लो या यहाँ पे मान लो, ऐसे समझ लो, इस जगह पे बैठेगा वो। जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, जैक्सन थोड़ी सी देर के लिए अंदर आया। बिहेव योर सेल्फ लेडी, अच्छी तरह से व्यवहार करना मिस्टर इवेंस, लेडी का मतलब होता है यंग चैप, लड़के, अच्छी तरह से व्यवहार करना, यानी थोड़ा सा ढंग से रहना, ऐसे समझ लो आप। इवेंस टर्न्ड एंड नॉडेड, इवेंस मुड़ा और उसने सिर हिलाया। एंड दीज, जैक्सन पॉइंटेड टू पिनअप्स, पिनअप्स का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग है ना, अपने कमरे की जो दीवारें होती हैं उन पर तरह तरह के रंगीन पोस्टर्स लगा देते हैं, है ना, उनको पिन से वो कर लेते हैं, या ग्लू से चिपका देते हैं, गोंद से चिपका देते हैं, या पिनों से रोक देते हैं, कैसे भी समझो, उसको पिनअप्स बोलते हैं, है ना, जिनको हटाया जा सकता है। तो जैक्सन उन जो पोस्टर्स लगे हुए थे उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं ऑफ, ऑफ का मतलब इनको हटाओ, हटाओ इनको। इवेंस टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, इवेंस मुड़ा और फिर वापस से उसने सिर हिलाया, बोले हाँ ठीक है। आई वॉज गोइंग टू टेक एम डाउन एनी वे, तो गोइंग और एम का मतलब देम, मैं बस इन्हें उतारने वाला ही था। ए मिनिस्टर इज नॉट ई, एक मिनिस्टर हैं वो, अर्थात जो आने वाले हैं इन्विजिलेटर, वो क्या है, एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर का मतलब एक उसी को बोलते हैं, ये प्रीस्ट हैं। द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन, यानी जो व्यक्ति यहाँ पे आ रहे हैं अंदर मेरे पास बैठने के लिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो एक मिनिस्टर है ना, इसलिए मैं, क्योंकि वो एक पादरी हैं तो उनके लिए ऐसे रंग बिरंगे, कई लोग तो फिल्मी हीरोइनों के लगा लेते हैं पोस्टर, है ना, तो मैं इनको उतारने वाला ही था। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने धीरे से पूछा, तुझे कैसे पता चला कि वो एक पादरी है, मिनिस्टर है वो। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स डिडंट आई, अरे मुझे कुछ फॉर्म साइन करने पड़े थे। एंड आई कुड नॉट हेल्प का मतलब है हेल्प, है ना, और मैं आंख तो बंद कर नहीं सकता था, तो मैंने वो फॉर्म जो साइन करे थे उन पर लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम लेने के लिए एक पादरी आएंगे, तो इसलिए मैं अपनी आंख तो फोड़ सकता नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ लिया।
इसलिए मुझे पता है। इवेंस ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, है ना, जैसे अब दाढ़ी बनाते हैं तो ऐसे यूं, ऐसे ऊपर से यूं लाते हैं तो ऐसे एक निशान सा बन जाता है ना साफ होके उसका। तो इवेंस ने अपना रेजर खींचा बड़े सावधानी से अपने बाएं गाल के ऊपर, एंड लेफ्ट ए नीट स्वेथ इन द वाइट लेदर, और जो वाइट लेदर मतलब जो सफ़ेद फोम था उसके अंदर एक साफ सुथरी सी क्या बन गई, एक लकीर बन गई इस तरह से, जैसे जहाँ से खींचेगा तो उसके उतने एरिया में क्या बन जाएगी, एक लकीर बन जाएगी, बाकी वहाँ से वो फोम जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब वो कह रहा है, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, मिस्टर जैक्सन क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ। वाई डिड दे एव टू बग मी, एव का मतलब हैव, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, ही नॉडेड। अब बग का मतलब है कि कोई चीज़ छिपा के रख देना, है ना, कोई चीज़ को क्या करके रख देना, छिपा के रख देना। तो अब हुआ क्या था एक्चुअली में, उसके जो इवेंट्स की जो सेल है उसके अंदर एक माइक्रोफोन छिपा दिया था, है ना, जिससे कि उनके अंदर जो भी कोई बात हो उनको वो सीधा कौन सुन सके, वो जो गवर्नर हैं वो उनकी वार्तालाप को सुन सके। तो इसलिए वहाँ पे एक तरह से एक जासूसी माइक्रोफोन छिपा दिया गया था। तो वो उसी के लिए बोल रहा है बग मी। बग का मतलब क्या होता है, किसी छोटे माइक्रोफोन को उसके अंदर छिपा देना जिससे कि उनकी बातें सुनी जा सकें। तो अब ये कह रहा है कि मेरे इस कमरे में ये माइक्रोफोन क्यों छिपाया गया है। ही नॉडेड हिज हेड वेगली टू ए पॉइंट अबव द डोर, है ना, उसने अपनी सिर से ऊपर के, है ना, वैसे ही थोड़ा रफली उसने ऐसे हल्का सा सिर हिला के ऊपर इशारा किया दरवाजे के ऊपर, कि देखो वहाँ दरवाजे के ऊपर, ऐसे सिर से ऊपर इशारा करके बोला कि वहाँ दरवाजे के ऊपर एक माइक्रोफोन क्यों छिपाया हुआ है मेरे कमरे के अंदर। नॉट ए वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन ने स्वीकार किया कि जिस किसी ने भी ये लगाया है उसने ढंग का काम नहीं किया, अर्थात साफ जॉब नहीं किया उसने, क्योंकि ये तो इसको पता चल गया। दे आर नॉट, दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, है ना, अब ये वो कह रहा है हाँ उन्होंने ढंग से काम नहीं किया, और दे डोंट ऑनेस्टली थिंक, है ना, वो तो ऑनेस्टली ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से भागने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवेंट्स, नो बडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू, है ना। अब वो मिस्टर जैक्सन बोल रहे हैं कि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते इवेंट्स, यानी जो भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो तुम्हारे साथ कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगा। हु इज गोइंग टू लिसन इन, कि हमारी बात कौन सुनेगा, अर्थात जो ये माइक लगाया गया है इस हमारी बात को कौन सुनेगा। आई विल टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लेडी, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ लड़के कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा। इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ, सी, पता है गवर्नर खुद तुम्हारी बातें सुनेंगे। ही डोंट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, वो तुम्हारे ऊपर एक इंच भी विश्वास नहीं करते। एंड नॉर डू आई, और मुझे भी तुम्हारे ऊपर एक इंच भी विश्वास नहीं है। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, इवेंट्स मैं तुम्हें एक हॉक की तरह देखता रहूँगा, मैं तुम्हारे एक हॉक की तरह तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। हॉक किसको बोलते हैं, जो चील होती है ना, जो आसमान में होती है ना, बाज जो होता है, उसकी तरह मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँगा। सो कीप योर नोज़ क्लीन, इसलिए अपनी नाक साफ रखना। नाक साफ रखना का मतलब दो तरह से हो सकता है कि कुछ गड़बड़ मत करना, या अपनी आवाज़ को क्या रखना, बिल्कुल साफ बोलना, क्लियर। ही वॉकड टूवर्ड्स द डोर, वह थोड़ा दरवाजे की तरफ जाता है। इवेंस नॉडेड, इवेंस ने सिर हिलाया। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, ना। ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वो इवेंट्स जो था वो उसके बारे में पहले ही सोच रखा था उसने कि ये सब ऐसा काम तो करेंगे ही। और उसका नंबर 2 हैंडकरचीफ, दूसरे नंबर का जो उसका रुमाल था वो पड़ा हुआ था उस बंक पर,
है ना। अब इसने कहा था भाई नाक साफ रखना अपनी तो नंबर 2, अब देखो नंबर का m बड़ा है, टी का 2 का t बड़ा है, तो हो सकता है या तो 2 नंबर का कैदी होगा, वो नंबर डाल देते ना, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3, इस तरह से शायद कुछ ऐसा होगा ये। जो कि एक रुमाल था, बंक पे पड़ा हुआ था उसके बिस्तर पर। ए नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ लिनन ऑफ वाइट लिनन, जो कि क्रीम कलर का, ऑफ वाइट का इसको बोलते हैं क्रीम कलर का, लिनन यानी कपड़े का जो एक रुमाल था वो वहां पे नीटली फोल्डेड रखा हुआ था। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, अब वो जैक्सन बोल रहे हैं, हाँ आइंस्टीन बस एक बात और। या व्हाट इज दैट, हाँ बोलो क्या बात है। गुड लक ओल्डसन ओल्डसन का मतलब, ओल्डसन मतलब यही वही यंग लड़के के लिए है। माई बॉय, आपके लिए गुड लक। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मैन गेट्स द रेवरेंड एस मैक्लियरी साइंड हिज नेम नीटली। देखो इसका मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको, नेम नीटली। तो इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन्स मैन गेट, तो प्रिजन के जो मैन गेट था उसके जस्ट अंदर, जो बाहर एक अंदर जो एक छोटा सा जगह थी, खुली जगह थी, उसको लॉज बोलते हैं। उसके अंदर जो रेवरेंड एस मैक्लियरी हैं उन्होंने साफ सुथरे अक्षरों में अपना साइन किया, है ना, नाम लिख के उन्होंने साइन किया। इन द विजिटर्स बुक, जो लोग आते हैं जेल के अंदर विजिट करते हैं उनको अपना क्या लिखना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है ना, तो उसमें उन्होंने अपना साइन किया। एंड देंस, और फिर वॉकड साइड बाई साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्साइज यार्ड टू डी विंग, और फिर वो पास पास चले, है ना, एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर उनके साथ है, और वो किधर जा रहे हैं, डी विंग के अक्रॉस जा रहे हैं, अक्रॉस द एक्साइज यार्ड टू द, एक्सरसाइज यार्ड में से वो किसकी दूसरी तरफ, डी विंग की तरफ जा रहे हैं। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, जहां जैक्सन उनको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। द विंग्स हैवी आउटर डोर वाज अनलॉक्ड, फिर अब क्योंकि डी विंग का इंचार्ज कौन था, मिस्टर जैक्सन था, तो जब जो इन्विजिलेटर एस मैक्लियरी हैं वो वहाँ जब डी विंग पे पहुँच गए तो जैक्सन उनका अभिवादन करता है, ग्रीटिंग करता है, उनकी नमस्कार बोलता है, और जो विंग का बाहरी दरवाज़ा है उसको खोला जाता है। एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और जब वो डी विंग में अंदर घुस जाते हैं तो वापस से वो दरवाज़ा अंदर से क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। द हैवी इनर डोर द सेम एंड मैक्लियरी वाज हैंडेड इनटू स्टीफन्स कीपिंग, और फिर जो एस मैक्लियरी हैं उन्हें किसको सौंप दिया जाता है, स्टीफन्स को सौंप दिया जाता है, क्योंकि स्टीफन्स की ड्यूटी वहां लगी हुई है। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, क्या आपने रेजर ले लिया, जैक्सन ने कहा, पूछा उससे। स्टीफन्स नॉडेड, स्टीफन ने सिर, हाँ में सिर हिलाया, हाँ मैंने रेजर उससे ले लिया। वेल कीप योर आईज स्किन्ड क्लियर, तो ये कीप योर आईज स्किन्ड का मतलब क्या है, अपनी आंखों को चौकन्ना रखना, समझ में आया, अपनी आंखों को कैसे रखना, चौकन्ना रखना। स्टीफन नॉडेड अगेन, स्टीफन दोबारा से सिर हिलाते हैं हामी में, हाँ में सिर हिलाते हैं। एंड मैक्लियरी, और मैक्लियरी हिज फीट क्लेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, है ना, तो जब अपन लोहे की सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हैं तो जो चप्पलें होती हैं या जो होती हैं ना उनकी आवाज़ होती है, तो उसको क्लेंजिंग बोलते हैं, साउंड जो निकलती है उसको। फॉलोड हिज न्यू गाइड एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, अब अपने न्यू गाइड कौन है, स्टीफन्स हैं, मिस्टर स्टीफन्स के साथ वो चल रहे हैं, और अंत में वो एक सेल डोर के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। वेयर स्टीफन्स ओपनड द पीप होल, जहाँ पर स्टीफन्स वो जो पीप, जैसे ये दरवाज़ा है ऐसे मानो आप, है ना, ये दरवाज़ा है, तो यहाँ पे क्या है, एक पीप होल है ऐसे, जिसमें कांच लगा रहता है, और ऊपर से एक कोई कवर होता है, तो कवर को हटा के जब ढक दोगे तो कुछ नहीं दिखेगा फिर अंदर, और फिर इसको ढक्कन को हटा दोगे तो उस कांच में से आप अंदर झांक के देख सकते हो। तो ओपन द पीप होल को वो खोलता है, झांकने वाले उस छिद्र को, एंड लुक्ड थ्रू, और उसमें से देखता है।
दैट्स हिम सर। देखो श्रीमान, यही वो व्यक्ति है जिसकी कि आपको क्या लेनी है, एग्जाम लेनी है। इवेंस फेसिंग द डोर, इवेंस का मुंह दरवाजे की ओर है। सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल्स, जो जो दो टेबल्स बिछाई थी स्टीफन्स ने, उसमें से जो दूर वाली जो टेबल पे उस पर बैठा हुआ है वो। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, उसका जो सारा का सारा अटेंशन है, ध्यान है, वो जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है ना, एक किताब के ऊपर जो किसकी है, जर्मन ग्रामर की, जो प्राथमिकी होती है, एलिमेंट्री होती है ना। एलिमेंट्री का मतलब होता है जो बेसिक चीज़ें उसमें होती हैं, बेसिक जर्मन ग्रामर की बुक के ऊपर उसकी नज़रें गढ़ी हुई हैं। स्टीफन्स टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन रिंग जो छल्ला है उसमें से चाबी को निकालते हैं। एंड द सेल लॉक स्प्रैंग बैक, है ना, और वो जो सेल का जो लॉक है, जो ताला है, वो एकदम झटके के साथ खुलता है। विद ए थर्ड मेटलिक ट्वैंग, उसमें से धड़ की आवाज़ आती है। और मेटलिक ट्वैंग, मेटलिक मतलब ध्वनि किसकी, जो धातु होती है, धातु जैसे टंग, इस तरह से कोई चीज़ खड़ाक होती है, उस तरह की आवाज़ उसमें से निकलती है। इट वॉज 9:10 AM, 9 बजकर सुबह के 10 मिनट हुए थे। वेन द गवर्नर स्विच्ड ऑन द रिसीवर, जब गवर्नर ने रिसीवर को ऑन किया। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवेंट्स ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशन दैट वाज ओनली फेयर एज इफ इवेंट्स वुड नॉट स्पॉट इट, है ना। अब वो जो एक वो छिपाया था उन्होंने, माइक्रोफोन जो छिपाया था, तो उसके बारे में अब वो कह रहे हैं। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, उन्होंने जैक्सन को इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो इवेंट्स को बता दे कि हमने एक छोटी सी अस्थाई एक प्रिकॉशन रखी है, एक सावधानी रखी है, और वो एक फेयर है, ऐसी कि हमको रखनी ही चाहिए इतनी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एज इफ इवेंट्स वुड नॉट स्पॉट, मानो कि इवेंट्स को इस चीज़ का पता ही ना चलेगा, उसको तो पहले पता चल चुका था। बट वाज नॉट इट ऑल ए बिट थ्रेट्रिकल, लेकिन क्या ये एक तरह से ड्रामेबाजी जैसा नहीं है? गवर्नर अपने आप से सोच रहे हैं। स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, ये तो लगभग उस तरह का काम होगा जैसे स्कूल के बच्चों के साथ किया जाता है। हाउ ऑन अर्थ वाज इवेंट्स गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कि आज इवेंट्स क्या गुल खिलाने वाला है। इफ़ ही वॉज सो एंक्सस टू मेक अनोदर ब्रेक, है ना, तो वो कह रहे हैं कि हाउ ऑन अर्थ वाज इवन गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कि आज के दिन ये इवेंट्स क्या कर सकता है, इतनी जो टफ सिक्योरिटी है उसमें ये बेचारा क्या कर पाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इफ़ ही वॉज सो एंक्सस टू मेक अनोदर ब्रेक, अगर वो माना दोबारा यहाँ से भागने की के लिए चिंतित होता, तो वाई इन हेवंस नेम हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो फिर तो वो जो रिक्रिएशनल ब्लॉक है जहाँ पे उसकी क्लासेस लगती थी शाम को, वहाँ से भागने की कोशिश करता। इस इतनी बड़ी जो ये इतनी जो सिक्योरिटी वाली जो सेल है इसकी खुद की, वहाँ से क्यों करेगा ये? मच ईजियर, अगर वहाँ से भागने की कोशिश करता तो वहाँ से ज़्यादा आसान होता है इसके लिए। बट ही हैड नॉट, लेकिन उसने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। एंड देयर ही वाज नाउ, और चूंकि अब वो कहाँ पे है, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक बंद सेल के अंदर है। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, सारे के सारे प्रिजन ऑफिसर्स अलर्ट पर हैं। टू और मोर लॉक डोर्स बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, है ना, दो से भी अधिक लॉक्ड दरवाजे हैं उसकी सेल के बीच और जो खुला जो यार्ड है ना, आंगन है, उसके बीच। एंड ए यार्ड विद ए वॉल, और उस यार्ड के अंदर एक ऊंची इतनी दीवार है, एज ए हे स्टिक, है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा वो लग रहा हो। हे स्टिक मतलब जैसे होता है ना, इस तरह से वो लगा देते हैं, क्या नाम है, जो बाजरा होता है ना, या कोई भी जो फसल होती है, जब उसको खेत में से काट लेते हैं ना, तो उसकी पूंजी बना लेते हैं इसकी, इस तरह का उसको इकट्ठा कर देते हैं, तो इसको हे स्टिक बोलते हैं। येस, इवेंट्स वाज ए सेफ एज हाउसेस, हाँ, इवेंट्स तो एक तरह से जैसे घर में हर कोई व्यक्ति सुरक्षित रहता है ना, उस तरह से आज वो जेल में क्या है, सुरक्षित है। तो वो क्यों यहाँ से भागने का प्रयत्न करेगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। एनीवे, इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न्ड ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। अब वो कह रहे हैं कि चलो
कुछ घंटों के लिए हम अगर इस रिसीवर को चालू रख भी लेते हैं तो इससे कोई परेशानी की बात नहीं होगी। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, वाज इट? और ये कोई ऐसी बात तो है नहीं, इसको तो हर कोई इस बात को सुन सकता है, ऐसी कोई स्पेशल विशेष बात, उनकी कोई गुप्त बात है नहीं ये। ऑलमोस्ट अदर थिंग्स, लगभग अन्य जो चीज़ें हैं, एन इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वाज टू एंश्योर, और एक जो है ना इन सब चीज़ों के बीच में, अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स, अन्य सब चीज़ों के बीच में एक इन्विजिलेटर की ड्यूटी भी तो लगी हुई है, एक वीक्षक की ड्यूटी लगी हुई है जो ये एंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व, कि एक स्ट्रिक्ट साइलेंस उसके कमरे के अंदर बना रहे। बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन अभी भी उनको एक लगातार परेशान करने वाला एक डाउट है उनके, है ना। नैगिंग डाउट का मतलब क्या है? एक लगातार परसिस्टेंट, लगातार परेशान करने वाला एक डाउट है। माइट इवेंट्स ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लियरी, कि हो सकता है ये जो इवेंट्स है ये इस मैक्लियरी का कुछ क्या ले ले, एडवांटेज ले ले, इसका कुछ फायदा वो उठा सकता है। गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल और टू और ए रोप लेडर, और या हो सकता है उसकी सहायता से ये अंदर क्या मंगवा ले, चीजल मंगवा ले। चीजल मतलब छेनी हथौड़े होते हैं ना, उस तरह की कोई चीज़ है ना, काटने पीटने की, छेद करने की, एक या दो इस तरह की चीज़ें मंगवा ले। रस्सी मंगवा ले यहाँ से कूद के भागने के लिए, लेडर मंगवा ले, इस तरह की उसका कुछ ये मैक्लियरी का क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, जैसे ये विचार दिमाग में आया गवर्नर एक अचानक से खड़ा हो जाता है। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवेंस कुड हैव यूज्ड, बट वॉट अबाउट मैक्लियरी, है ना, कि देखो ये तो बहुत आसान है कि इवेंस के पास जो भी चीज़ है उस सेल के अंदर उसको हम उससे ले लें, लेकिन मैक्लियरी का क्या? क्योंकि मैक्लियरी की तो हमने क्या नहीं ली, अब तक कोई तलाशी ली ही नहीं। वॉट इफ क्वाइट अनविटिंगली, है ना, ये भी तो हो सकता है कि वो बिना सोचे समझे, यानी वो जानबूझकर ऐसा नहीं करे, बस यूं ही वो चीज़ें ले आए। द इनोसेंट मैक्लियरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, कि वो जो बेचारा इनोसेंट मैक्लियरी है वो अनविटिंगली, यानी एक तो होता है विटिंगली यानी जानबूझकर, और अनविटिंगली का मतलब क्या होता है, बिना जानबूझकर। बिना जानबूझ का मतलब अज्ञानतावश, यानी उसको पता ना हो, है ना, तो वो यूं ही अनायास ही कोई चीज़ ले आए जो कि इवेंट्स के लिए क्या हो, वहाँ से भागने में मदद कर सके, है ना। जैसे कि ए जैक नाइफ, कोई जैसे होता है ना फ्रूट्स वगैरह काटने का कोई छोटा जो नाइफ होता है, चाकू, वो शायद कोई ऐसी ही चीज़। एंड व्हाट इफ इवेंट्स हेल्ड हिम हॉस्टेज, अगर माना कोई ऐसी चीज़ वो ले आए और माना वो जो इवेंट्स है उसको वो बंदी बना ले, हॉस्टेज कर ले विद सच ए वेपन। होता है ना, जैसे कई बार जो अपराधी होते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और चाकू उसके गले पे लगा देते हैं, बोले अगर तुम मेरे को यहाँ से भाग नहीं दोगे तो इस व्यक्ति को मैं क्या कर दूंगा, मार दूंगा, कुछ इस तरह की अपने आप को वहाँ से एस्केप कराने का ऐसा कोई प्लान बना सकता है। तो इसलिए ये सब सोच के अब वो गवर्नर सोच रहा है कि मैं फ़ोन करता हूँ कि जिससे कि इसकी चेकिंग हो जाए मैक्लियरी की। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, उन्होंने फ़ोन उठाया। इट वाज 9:12 AM, सुबह 9:12 हुए थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन्स, कि जो वीक्षक थे, इन्विजिलेटर थे एस मैक्लियरी, और जो इवेंट्स था वो उनका एक दूसरे का परिचय इवेंट उसने स्टीफन्स ने करा ही दिया था। व्हेन जैक्सन केम बैक एंड साउटेड टू मैक्लियरी थ्रो द सेल डोर, उसी समय जैक्सन वापस आया और मैक्लियरी से वो चिल्ला के बोला, है ना, तेज आवाज में मैक्लियरी को उसने क्या लगाई, आवाज लगाई। उसी समय किसने, स्टीफन्स ने। कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, यू टू स्टीफन्स, है ना। अब ये कौन आया था, जैक्सन आया था, है ना। तो जैक्सन ने आवाज लगाई किसको, मैक्लियरी को, क्या श्रीमान आप 1 मिनट के लिए बाहर आएंगे, और तुम भी स्टीफन्स तुम भी बाहर आओ। जैक्सन क्वाइटली एक्सप्लेन्ड द गवर्नर्स वरीज एंड मैक्लियरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल
वाइलिस्ट जैक्सन लाइटली फ्रिस्क्ड हिज क्लोथ्स, समथिंग हार्ड हेयर सर, है ना। अब जैसे ये उसकी क्या ले रहे हैं, तलाशी ले रहे हैं, है ना, उसकी क्या ले रहे हैं, ये तलाशी ले रहे हैं। तो जैक्सन क्वाइटली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरी, जैक्सन जो है वो जो गवर्नर की चिंताएं हैं, जो चिंता थी उसके बारे में उसको बताता है। और मैक्लेरी बड़े धैर्यपूर्वक हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल, अपने बाहों को अपने कंधों के लेवल पर ऊपर उठा लेते हैं जब जैक्सन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी कपड़ों की तलाशी ले रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं। फ्रिस्क मतलब तलाशी लेना। समथिंग हार्ड हेयर सर, सर यहाँ पर कुछ कठोर सी चीज़ नज़र आ रही है मुझे। माँ रीडिंग ग्लासेस, माँ मतलब माई, मेरे ये रीडिंग ग्लासेस हैं, रिप्लाइड मैक्लियरी, मैक्लियरी ने उत्तर दिया कि ये मेरे रीडिंग ग्लासेस हैं, चश्मा है मेरा। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, नीचे जो चश्मे का कवर है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोले कि ये मेरे चश्मे हैं और ये कवर रखा। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थम फ्लिक्ड द कैचेस ऑन द सूटकेस। फिर जैक्सन जो है ना वो उनको रीअश्योर करते हैं और झुक जाते हैं, है ना, और उनका जो सूटकेस है उसकी तलाशी लेंगे वो, है ना। सूटकेस में देखा होगा आपने, जैसे जैसे ये सूटकेस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे दो क्लचेस से होते हैं, उनको ऐसे हाथ डाल के उनको खोलते हैं। तो उनको थंब फ्लिक्ड द कैचेज यानी क्लचेज, थंब फ्लिक्ड मतलब जैसे दबा के, कई तो होते हैं दबा के खुल जाता है, ये कई बार ऐसे साइड से प्रेस करना होता है, तो ये एक तरह से वही है, दबाकर खुलने वाले वो जो क्लचेज हैं उनसे वो सूटकेस को क्या करते हैं, खोलते हैं। ही पिक्ड अप ईच एनवलप इन टर्न, है ना, वो एक एक करके, इन टर्न का मतलब क्या है, एक एक करके वो हर एक एनवलप को क्या करते हैं, खोलते हैं, उठाते हैं। केयरफुली हाँ, एक एक एनवलप को वो उठाते हैं। केयरफुली पास्ड हिज पाम्स अलोंग देयर सरफेस, और उनकी सतह के ऊपर, हर एक एनवलप के जो वो लिफाफे हैं उनकी उनकी सतह पे अपनी उंगलियां फेरते हैं। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाई दिखते हैं, जैसे कि भाई ऐसा कोई, ऐसा इसमें कोई वेपन वगैरह या कोई लोहे की चीज़, कोई तेज़ धारदार कोई हथियार औजार इसमें नहीं है। ही रिफर्ड क्यूरियसली थ्रो ए फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, है ना, वो एक जैसे होता है ना, कोई किताब के अंदर माना कोई चीज़ छिपी हुई, कोई पन्ना वन्ना छिपा हुआ है, वो तो अपन ऐसे किताब को उठा के फड़फड़ाते हैं उसके पन्नों को, तो उसको बोलते हैं रिफल्स, तो वो है पन्ने फड़फड़ाता है। क्यूरियसली बड़े उत्सुकता से, थ्रू द फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, वही बाइबल जो है उनके कुछ पन्नों को फड़फड़ाते हैं वो। एंड वेगली शुक द चर्च टाइम्स, और जो चर्च टाइम्स का अखबार है उसको भी झड़काते हैं। ऑल राइट, सब कुछ ठीक है सो फार, अभी तक सब कुछ ठीक है। बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैक्लियरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली, लेकिन मैक्लियरी के सूटकेस में एक चीज़ थी जो जैक्सन को क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा, सोरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, उसको परेशान कर रही थी। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, श्रीमान क्या आप ये मुझे बताने में आपको माइंड तो नहीं करोगे कि आप इसे क्यों लाए हो इस चीज़ को। ही हेल्ड अप ए स्मॉलिस सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim sir, है ना। अब ये क्या है, एक रबर रिंग है ऐसे, है ना, इस तरह से क्या है, एक रबड़ की ट्यूब है, ठीक है ना। तो वो उसने उठा ली जैक्सन ने, और वो कहा है कि ये क्या चीज़ है। ही हेल्ड अप ए स्मॉलिस, उसने ऊपर उठा ली छोटी सी, सेमी इन्फ्लेटेड, है ना, आधी फूली हुई, एक तो होता है फुल हवा भरी हुई और एक होता है वो आधी फूली हुई है, सेमी इन्फ्लेटेड है, रबर रिंग, सच एज ए यंग चाइल्ड, और उन्होंने जैक्सन ने कुछ इस तरह से उठाई है जैसे कि कोई छोटा बच्चा, विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंच, जिसकी 12 इंची कमर हो, यानी बिल्कुल छोटी कमर वाला एक बच्चा, माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, जो कि उसको समझने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि आखिर है तो क्या है। और बोलता है वो जैक्सन, यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, क्या श्रीमान आप तैरने जाओगे। तो एक तरह से उसे लगा कि ये रबर ट्यूब जो है ना, ये क्या है, तैरने के काम में आने वाली, जैसे होता है ना पानी में तैरते हैं, उसमें दोनों तरफ इसे बीच में घुस जाते हैं और इनको बाहों में दबा लेते हैं, जिससे क्या आदमी डूबता नहीं है।
तो वो उसने क्या सोचा कि ये रबर रिंग किसके लिए होगी, तैरने के काम में इनके आती होगी। मैक्लियरी हीथरटो एमिएबल demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry, and he answered Jackson somewhat sourly. If you must know, I suffer from hemorrhoids, and when I am sitting down for any length of time, डेड डैश। तो ये मैक्लरी जो अब तक, हीथरटो का मतलब होता है अब तक, जो एक एमिएबल थे, एमिएबल का मतलब होता है बड़े खुश थे अब तक, प्लेजेंट नज़र आ रहे थे। डिमीनर उनका जो स्वभाव था वो अब तक एक प्लेजेंट नज़र आ रहा था। उनकी ये बात सुन के, जैक्सन की ये बात सुन के, वो वाज स्लाइटली रफल्ड बाई दिस टेस्टलेस। अब वो थोड़े से क्या हो जाता है, उनका जो एटीट्यूड है वो इरिटेशन वाला हो जाता है, उनको थोड़ी चिढ़ मच जाती है, गुस्सा हो जाते हैं वो, है ना। बाई दिस टेस्टलेस लिटिल प्लीजेंट्री, इस घटिया से जोक के ऊपर, जोक को सुन के उन्होंने कहा कि आप तैरने जाओगे क्या इसको लेके, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सावरली, और थोड़ा सा कठोर शब्दों में वो जैक्सन को उसका उत्तर देते हैं। इफ़ यू मस्ट नो, अगर तुम्हें पता हो तो, आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स, मुझे पाइल्स की बीमारी है ना। पाइल्स क्या होता है बेटा, कि जो कई लोगों के क्या होता है जहाँ से हमारा जो एक्सक्रीटा होता है ना ये पास होता है, तो वहाँ जो ये वेंस होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं ना, वो कुछ प्रेशर वगैरह है कुछ इस तरह से, तो उनमें से क्या निकलता है, रक्त निकलने लग जाता है, तो इसको पाइल्स की बीमारी बोलते हैं, है ना। हेमरॉइड्स बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो वो कह रहा है मुझे हेमरॉइड्स की परेशानी है, और जब मैं ज़्यादा देर तक बैठा रहता हूँ तो मुझे ये दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको अपने नीचे लगा लेता हूँ, जिससे मैं कंफर्टेबली क्या हो सकूँ, इस पर बैठ सकूँ। वेरी सॉरी सर, मैं क्षमा चाहता हूँ। आई डिड नॉट मीन टू एयर का मतलब वही बताया था ना आपको, जब ब्रेक लेता है कोई व्यक्ति, कुछ बोल रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, तो मेरा ये अर्थ नहीं था, यानी मेरा आपको परेशान करने का मतलब नहीं था। द एम्ब्रेसमेंट वाज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। तो जब उस सूटकेस के नीचे ही नीचे बॉटम में उनको क्या मिला, एक पेपर नाइफ मिला। उस समय तक जो जैक्सन था उसके गाल थोड़े से लाल हो रहे थे। लाल क्यों हो रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा उसने डांट दिया था ना मैक्लियरी ने, कि बोली क्या घटिया मजाक किया है तुमने मेरे से, इस वजह से। फिर वो बोलता है आई थिंक आई वुड बेटर कीप दिस थ्रो इफ़ यू डोंट माइंड, दैट इज सर। वो कहते हैं कि श्रीमान मैं इसे ले लेता हूँ, मैं इसे ले लेता हूँ, आपको शायद इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अर्थात वो उस जो पेपर नाइफ है उसमें से वो उसको निकाल लेता है। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन, है ना। 9:18 हो चुके थे और गवर्नर को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी रिसीवर के अंदर। एंड इट वॉज क्लियर, और ये बिल्कुल साफ था, दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडरवे। और उन्हें लग रहा था कि एग्ज़ाम क्या होने वाली है, लेट हो रही है, क्योंकि 9:15 पर शुरू होने वाली थी और 9:18 तो हो ही चुके थे, और अभी इनकी क्या चल रही है, तलाशी चल रही है, तो उसे लग रहा है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम लेट हो जाएगी। मैक्लियरी बोलते हैं यू हैव गॉट ए वॉच, उसको बोलते हैं इवेंस को, क्या तुम्हारे पास घड़ी है। इवेंस बोलता है यस सर, हाँ श्रीमान मेरे पास घड़ी है। मैक्लियरी आई विल बी टेलिंग यू व्हेन टू स्टार्ट, मैं तुम्हें बता दूंगा कब शुरू करना है। एंड अगेन, और दोबारा मैं तुम्हें तब बताऊंगा व्हेन यू हैव 5 minutes लेफ्ट, जब तुम्हारे पास 5 मिनट बचे होंगे। ऑल राइट, ठीक है ना। फिर साइलेंस, शांति हो जाती है। मैक्लियरी देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट, है ना। देयर इज प्लेंटी मोर ऑफ दिस राइटिंग पेपर शुड यू नीड इट। अब ये कह रहा है, मैक्लियरी बोल रहा है कि अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे पास एक्स्ट्रा पेपर्स हैं, खाली कागज़ हैं, अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे से मांग लेना। फिर शांति हो जाती है। मैक्लियरी नाउ अब राइट द नेम ऑफ द पेपर, अब पेपर का नाम लिखो 0211 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, है ना। जो तुम्हारा टॉप लेफ्ट साइड है उस कोने में 0211 ये पेपर का नाम है, वो पेपर का नाम लिखो। फिर वापस से शांति हो जाती है। फिर मैक्लियरी बोलता है इन द टॉप राइट हैंड, और बिल्कुल दाईं ओर ऊपर की ओर
कोने में राइट योर इंडेक्स नंबर 313, तुम्हारा जो क्रमांक है 313 वो लिखो। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट, और इसी के नीचे, एंड इन द बॉक्स और इसी के नीचे जो बॉक्स है उसके अंदर राइट योर सेंटर नंबर 271, तुम्हारा क्या लिखो, सेंटर नंबर 271 लिखो। ऑल राइट, ठीक है। तो इस तरह से वो मैक्लेरी उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। सीरियल नंबर और ये जो सारी फॉर्मेलिटीज होती है ना, आपने देखा होगा जो एग्जाम देते हैं तो हमको ये लिखनी पड़ती है बोर्ड के एग्जाम्स में। साइलेंस 9:20 AM, 9:20 हैं, अभी भी क्या है, शांति है। मैक्लेरी, नाउ आई एम गोइंग टू डैश डैश, है ना। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ इवेंट्स। इज नॉट गोइंग टू स्टे एयर इज ई, अब ये ई यानी ही इज नॉट गोइंग टू स्टे हियर, इज ही, है ना। अब ये क्या है कि वहाँ पे उस कमरे के अंदर कौन, जो सेल है इसकी इवेंट्स की, उसमें कौन खड़ा हुआ है स्टीफन्स खड़ा हुआ है, वो हट्टा कट्टा। तो उसको वो देख के इवेंट्स कह रहा है कि क्या ये आदमी यहीं पे खड़ा रहेगा मेरे सिर पे ही। मैक्लेरी, आई डोंट नो अबाउट दैट, मुझे नहीं पता भाई इसके बारे में। आई, फिर वो चुप हो जाता है ऐसा बोल के। स्टीफन्स, मिस्टर जैक्सन्स गिवन मी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस टू, अब वो स्टीफन बोलता है मुझे मिस्टर जैक्सन ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मैं यहीं रहूंगा। फिर इवेंस बोलता, हाउ आई एम सपोज टू कंसंट्रेट ऑन माई एग्जाम विद समवन ब्रीदिंग डाउन ऑन माई नेक, क्राइस्ट सॉरी सर आई डिड नॉट मीन। अब वो कह रहा है, इवेंस कह रहा है कि मेरी गर्दन पे सवार होके तुम अगर खड़े रहोगे, है ना, सांसें लेते रहोगे मेरी गर्दन पे सवार होके, तो मैं अपनी एग्जामिनेशन के ऊपर कंसंट्रेट कैसे कर पाऊंगा, हे ईश्वर। फिर बोलता है, सॉरी श्रीमान, मेरा ये मतलब नहीं था। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इतनी देर में गवर्नर का फोन आता है और आवाज़ आती है उसमें से, माइक्रोफोन में से। उसमें क्या दोनों तरफ की आवाज़ होती है ना, सुन भी सकते हो और बोल भी सकते हो। जैक्सन, आह गुड, जैक्सन अच्छा ठीक है, गेट स्टीफन्स आउट ऑफ दैट सेल, है ना, स्टीफन को उस सेल में से क्या कर दो, बाहर निकाल लो। विल यू, क्या आप करोगे ऐसा, मेरा आदेश है, इसको बाहर निकाल लो। आई थिंक वी वर परहैप्स ओवर डूइंग थिंग्स, वी आर परहैप्स ओवर डूइंग, मुझे लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशंस बरत रहे हैं, इसलिए तुम क्या करो, स्टीफन्स को उसकी सेल में से क्या कर लो, बाहर निकाल लो। एज यू विश सर, फिर जैक्सन बोलते हैं जैसा आपका आदेश। द गवर्नर हर्ड द एक्सचेंजेस इन द सेल, हर्ड द डोर क्लैंग वंस मोर एंड हर्ड मैक्लियरी अनाउंस दैट द एग्जामिनेशन हैड बिगन एट लास्ट। फिर गवर्नर को सुनाई देती हैं एक्सचेंजेस इन द सेल, सेल में कुछ आवाज़ें। हर्ड द डोर क्लैंग, फिर उनको दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई देती है एक बार पुनः, और उन्हें आवाज़ सुनाई देती है कि मैक्लियरी अनाउंस कर रहे हैं कि भाई अब तेरी एग्जामिनेशन अंत में शुरू हो गई है। इट वॉज 9:25 AM एंड देयर वाज ए ग्रेट काम। अब कितने बज चुके थे, 9:25, यानी एग्जाम कितने मिनट लेट हो गया था, 10 मिनट लेट हो गया था। 9:15 पर शुरू होने वाला था, कब हो गया, कब हुआ शुरू, 9:25 पर, और एक काफ़ी अधिक गहरी शांति छा जाती है। एट 9:40 AM, 9:40 पर, द एग्जामिनेशन बोर्ड रैंग थ्रू, एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आता है। एंड द असिस्टेंट सेक्रेटरी विद स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मॉडर्न लैंग्वेजेस, है ना, और कौन बोल रहा है, मॉडर्न लैंग्वेजेस, है ना, जो आधुनिक भाषाएं हैं उनके स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बोलते हैं। पहले जो बात हुई थी गवर्नर की वो सेक्रेटरी से हुई थी, है ना, अब मॉडर्न लैंग्वेजेस के विशेष रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का कॉल था। आस्क टू स्पीक टू गवर्नर, वो गवर्नर से बात करना चाह रहे थे। द एग्जामिनेशन हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, नो डाउट, एग्जामिनेशन निस्संदेह शुरू हो ही चुकी थी। ए क्वार्टर ऑफ एन आवर अगो, आधे घंटे पहले ही। येस, वेल, देयर वाज ए करेक्शन स्लिप विच सम फूल हैड फॉरगॉटन टू प्लेस इन द एग्जामिनेशन पैकेज। अब वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी वो कहते हैं कि कोई मूर्ख है जो उसके अंदर जो एग्जामिनेशन पेपर है उसके अंदर एक करेक्शन स्लिप को रखना भूल गया है। वेरी ब्रीफ, बहुत छोटी सी है। कुड द गवर्नर प्लीज, क्या गवर्नर कृपया एक करेक्शन स्लिप है इसको उसमें उस क्वेश्चन पेपर में मतलब इनकॉर्पोरेट करा दोगे।
उसमें शामिल करा सकते हो? यस ऑफ कोर्स, हाँ निस्संदेह। आई विल पुट यू स्ट्रेट थ्रू मिस्टर जैक्सन इन डी विंग, है ना। मैं अभी आपका कॉल सीधे किसको ट्रांसफर कर देता हूं? मिस्टर जैक्सन को ट्रांसफर कर देता हूं, जो कहां पे है? डी विंग पे है। होल्ड द लाइन ए मिनट, एक मिनट लाइन होल्ड कीजिए। Was this the sort of thing the governor had feared? Was the phone call a fake? ना, अब जैसे ये गवर्नर को थोड़ा सा शक हो जाता है। Was this the sort of thing the governor had feared? क्या ये इसी प्रकार की कोई चीज़ है जिसका कि गवर्नर को डर है? Was the phone call a fake? क्या कि ये जो फोन कॉल है ये फर्जी है? Some signal, ये कोई संकेत है? Some secret message, या कोई एक सीक्रेट मैसेज है? But he could check on that immediately, लेकिन वो इसको immediately चेक कर लेंगे। ही डायल्ड द नंबर ऑफ द एग्जामिनेशंस बोर्ड, उन्होंने एग्जामिनेशन हॉल का, अब इन्होंने उससे क्या करा दी? बात करा दी उधर, तो वो बात उसकी पूरी हो गई जैक्सन से, ठीक है ना। फिर उसके जस्ट बाद इनको ये ख्याल आया, फिर ये क्या करते हैं? एग्जामिनेशन बोर्ड के नंबर पे डायल करते हैं। बट हर्ड ओनली द स्टैक्टो बीप्स, ऐसे टू 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 ऐसी आवाज़ आती है ना, उसको स्टैक्टो ब्लीप्स बोलते हैं। ऑफ ए लाइन एंगेज, जैसे लाइन एंगेज की टोन जो आती है ना, टू टू इस तरह से वो। बट देन द लाइन वाज एंगेज्ड, वाज नॉट इट? यस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट। फिर चूंकि लाइन क्या थी? एंगेज्ड थी, तो वो सोचते हैं यार तू पता नहीं क्या फालतू में उल्टे सीधे शक करता रहता है, तो अपने आप को ही ऐसा वो सोचते हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर मैं माना फ़ोन करके उनको पूछूंगा कि भाई क्या आपके यहाँ से ही कॉल था, तो वो सोचेंगे क्या बेवकूफ़ है ये, है ना। तो वो कह रहा है नॉट वेरी इंटेलिजेंट दैट, यानी ऐसा अगर मैं वापस से फ़ोन करके उनको कन्फर्म करूँगा तो ये कोई इंटेलिजेंट बात नहीं होगी। 2 minutes लेटर, 2 मिनट बाद, ही हर्ड सम विस्पर्ड कम्युनिकेशंस इन द सेल एंड देन मैक्लियरीज ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस। फिर उससे किसकी बात करा दी थी उन्होंने? जैक्सन की बात करा दी थी, है ना। फिर वो 2 मिनट बाद उन्हें आवाज़ सुनाई देती है एक, है ना, सेल के अंदर। उसमें मैक्लियरी की एक ब्रॉड स्कॉट्स वॉइस, स्कॉट्स का मतलब होता है स्कॉटिश, जो है ना, स्कॉटलैंड एक जैसे होता है ना, हर जगह की भाषा का बोलने का एक लहजा होता है ना, तो वो स्कॉट्स वॉइस बोल सकते हैं इसको। स्कॉटलैंड के व्यक्ति की इसी आवाज़ में, जो कि मैक्लियरी की आवाज़ थी, उसमें कुछ सुनाई उन्हें दिया। वो कह रहे हैं, मैक्लियरी बोल रहे हैं, विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग ए वी वाइल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए लिखना बंद करोगे मिस्टर इवेंस? एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुनो, कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211, कि अब वो बता रहे हैं कि जो करेक्शन स्लिप है उसमें क्या है, क्योंकि वो मैसेज इस जैक्सन ने किसको पास कर दिया? मैक्लियरी को पास कर दिया। अब मैक्लियरी वो इंस्ट्रक्शन को किसको देगा? इवेंस को देगा कि जो कैंडिडेट्स जर्मन 0211 पेपर दे रहे हैं शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन, उन्हें ये करेक्शन करना है। ऑन पेज 3, 3 नंबर पेज पर, लाइन 15, 15 नंबर लाइन में, द फोर्थ वर्ड, चौथा जो शब्द है, वुड रीड गोल्डनन नॉट गोल्डनन, है ना। उसको क्या पढ़ना है? गोल्डनन पढ़ना है, नॉट गोल्डन पढ़ना है। एंड द होल फ्रेज विल देयरफॉर रीड, और इस तरह से जो पूरा वाक्यांश है वो इस तरह से पढ़ा जाएगा, जुम गोल्डनन लोवेन, नॉट जुम गोल्डन लोवेन। बस इसमें थोड़ा ये करेक्शन था कि गोल्डन की जगह पे क्या था? गोल्डनन था। आई विल रिपीट दैट, मैं तुम्हें दोबारा से रिपीट कर देता हूं, तो ये उस मैक्लियरी ने बोल दिया। द गवर्नर लिसनड एंड स्माइल्ड, गवर्नर ने ये बात सुनी और मुस्कुराए। ही हैड टेकन जर्मन इन 6th फॉर्म हिमसेल्फ, उनके पास भी जब वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तो जर्मन लैंग्वेज थी। एंड ही रिमेंबर्ड ऑल अबाउट द एग्रीमेंट्स ऑफ एग्जेक्टिव्स, और वो विशेषणों के प्रयोग के बारे में जानते थे और उन्हें वो सब चीज़ें याद आ गई थी, तो इसलिए अपने बचपन याद आ गया तो उन्हें थोड़ा सा मुस्कुराए वो। एंड सो डिड मैक्लियरी बाई द साउंड ऑफ थिंग्स, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव, है ना। और वो इसलिए भी हंसे कि मैक्लियरी का जो बोलने का लहजा था, है ना, फॉर द मिनिस्टर्स प्रोनाउंसिएशन वाज मोस्ट इम्प्रेसिव, है ना, कि जो मिनिस्टर का जो बोलने का लहजा था वो भी क्या था? बड़ा इम्प्रेसिव था। बट वॉट अबाउट इवेंट्स, लेकिन इवेंट्स का क्या?
ही प्रोबेबली डिड नॉट नो वॉट एन एडजेक्टिव वाज, उसको तो पता ही नहीं होगा ये एडजेक्टिव आखिर होते क्या हैं। द फोन रैंग अगेन, दोबारा से फ़ोन की घंटी बजी। द मजिस्ट्रेट्स कोर्ट, मजिस्ट्रेट के कोर्ट से घंटी थी, वो फ़ोन था। दे नीडेड ए प्रिजन वैन, उन्हें एक जेल की वैन की आवश्यकता थी, गाड़ी की आवश्यकता थी। एंड ए कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स, और उन्हें कुछ प्रिजन ऑफिसर्स भी चाहिए थे। रिमांड केस, एक रिमांड का केस था। एंड विद इन 2 मिनट्स, और 2 ही मिनट में, द गवर्नर वाज वंडरिंग, गवर्नर ये सोच रहा था, वेदर दैट कुड बी ए होक्स, कि क्या ये भी एक फर्जी कॉल हो सकता है। ही टोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी सो सिली, फिर उसने अपने आप को समझाया कि यार इतना पागल मत बने। हिज इमेजिनेशन वाज बिगिनिंग टू रन राइट, उसकी जो ये कल्पना है ये पागलों जैसी होती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, इधर उधर दौड़ रही है। Events. Events. For the first quarter of an hour, Stephens had dutifully peered through the peephole at intervals of 1 minute or so. अब इवेंट्स की बात बताने लग गए कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, यानी पहले 15 मिनट, क्वार्टर ऑफ एक घंटे का चौथा हिस्सा मतलब 15 मिनट हो गए, तो पहले 15 मिनट में स्टीफन ने बड़े ड्यूटी पूर्वक पियर्ड थ्रो द पीप होल, उस पीप होल में से झांका, एट इंटरवल्स ऑफ 1 मिनट, हर 1 मिनट के अंतराल में। 15 मिनट में 15 बार उसने झांक के देखा, है ना, या कुछ 15 बार या उसके आसपास ही। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद एवरी 2 मिनट्स, फिर वो हर 2 मिनट में झांकने लगा। एट 10:45 AM, और 10:45 पर, एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल, है ना। अब देखो एग्जाम कब शुरू हुई थी, 9:25 पर। अब ये कब की बात हो रही है, 10:45 पर, ठीक है ना। 10:45 तक एवरीथिंग वाज स्टिल ऑल राइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और वो एज ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस मोर, है ना, फिर वो 10:45 पर जब वो वहाँ पे उस पर झांकने गया, तो इट टुक 4 और 5 सेकेंड्स, नो मोर, तो उसे बस खाली देखने में कितने लगते थे, 4 से 5 सेकेंड लगते थे, उससे ज़्यादा नहीं लगते थे। वाट वॉज द पॉइंट, इट वॉज ऑलवेज मोर और लेस द सेम, बस सब कुछ वैसा ही चल रहा है ना। यानी 1.25 घंटा हो गया, वो बार बार, पहले तो हर मिनट में जाता था, फिर 2 मिनट में जा रहा है देखने के लिए, और 2-4 सेकंड उसको देखने में लगते हैं, 4-5 सेकंड लगते हैं देखने में, और वो कह रहा है जैसा पहले था वैसा ही अब है। इवेंस हिज पेन बिटवीन हिज लिप्स, जब भी वो देखता है, इवेंस की जो होठ है उनके बीच में पेन लगा रखा है उसने। सेट स्टेयरिंग स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम टूवर्ड्स द डोर, और सामने किसकी तरफ देख रहा है, घूर के देख रहा है दरवाजे की ओर, कुछ कर रहा नहीं है वो। सीकिंग इट सीम्ड सम सोरली नीडेड इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, ऐसा लग रहा है कि वो कहीं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे बच्चों को कोई सवाल नहीं आता है तो वो ऊपर छत की तरफ देखने लग जाते हैं, है ना, मुंह में पेन दबा के, ऐसे ही कुछ वो इंस्पिरेशन कहीं से मिल जाए ऐसी कोशिश कर रहा है। एंड अपोजिट हिम, और उसके सामने मैक्लियरी बैठे हुए हैं, सीटेड स्लाइटली एस्क्यू, थोड़े से टेढ़े टेढ़े बैठे हुए हैं, फ्रॉम द टेबल नाउ, अब जो टेबल है उससे थोड़े से क्या बैठे हुए हैं, वो टेढ़े बैठे हुए हैं। हिज फेस इन सेमी प्रोफाइल, उनका जो चेहरा है वो हल्का सा टेढ़ा हो रखा है। हिज चेयर, और उनकी जो चेयर है, एज स्टीफन्स हैड नोटिस्ड अर्लियर, जैसा कि स्टीफन ने पहले नोटिस करी थी। एमेच्योरसली clipped pretty closely to the scalp, his eyes behind the pebble lenses peering short-sightedly at the church times, है ना। अब वो बता रहा है कि एमेच्योरसली, जैसे कोई एक तो होता है मैच्योर, है ना, मैच्योर मतलब होता है जैसे कोई किसी प्रोफेशनल आदमी से हम कोई काम करवाएं। एमेच्योर का मतलब होता है किसी यही नौसिखिए आदमी से कोई काम करवाएं, है ना, काम करवाएं हम। क्लिप्ड प्रिटी क्लोजली टू द स्कल्प, स्कल्प का मतलब होता है जो सिर होता है, सिर की जो स्किन होती है उसके बिल्कुल पास, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक क्लिप कर दिए हों, प्रिटी क्लोजली, है ना। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल चिपकी हुई है, उसकी जो सिर है उससे, उसकी जो बाल हैं उसके, वो, है ना, बहुत क्या हो गए, छोटे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है उसे। और उसकी जो आंखें हैं, बिहाइंड द पेबल लेंसेज, है ना, वो एक तरह से पेबल लेंसेज हैं इस तरह के, ये, है ना। पियरिंग शॉर्ट साइटेडली, वो देख रहे हैं बड़ी
शॉर्ट साइटेडली वो नज़दीकी से, एट द चर्च टाइम्स जो चर्च टाइम अखबार वो पढ़ रहा है ऐसा वो देखता है। हिज राइट इंडेक्स फिंगर हुक्ड बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, उसकी जो राइट इंडेक्स फिंगर है ना, जो दाएं हाथ की जो उंगली है इंडेक्स फिंगर जो है, हुक्ड बीनीथ वो नीचे उसने थोड़ा सा हुक एक तरह से टेढ़ी करके रोक रखी है, बीनीथ द नैरो क्लेरिकल कॉलर, जो उसकी जो सकड़ी क्लेरिकल कॉलर है, क्लेरिकल मतलब जो ये पादरी होते हैं ना, इनकी एक विशेष वेशभूषा से ये इस तरह का कोट होता है उनका, है ना, और ये जो सफ़ेद सी दिख रही है ना ये कॉलर है, इस तरह की कॉलर होती है, इसको क्लेरिकल कॉलर बोलते हैं। एंड द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ की उंगलियों से, द नेल्स मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड, है ना, उसके जो नेल्स हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल मेटिकुलसली मैनिक्योर्ड हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उसने साफ तरीके से काटे हुए हैं। स्लोली स्ट्रोकिंग द शॉर्ट ब्लैक बियर्ड, है ना, वो धीरे धीरे उनसे अपनी जो दाढ़ी है उसको क्या कर रहा है, सहला रहा है। एट 10:50 AM 10:50 पर द रिसीवर क्रैकल टू लाइफ एंड द गवर्नर रियलाइज्ड ही हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन इवेंट्स फॉर ए फ्यू मिनट्स। 10:50 पर वापस से उनके फ़ोन की घंटी बजती है, गवर्नर के फ़ोन की, है ना, और उन्हें महसूस हुआ कि अरे मैं तो कुछ देर के लिए तो इवेंट्स के बारे में भूल ही गया था। अब उसमें से आवाज़ आती है, प्लीज़ सर, ए विस्पर, एक छोटी सी आवाज़ आती है, कानाफूसी की सी आवाज़ आती है, धीमी सी आवाज़ आती है, प्लीज़ सर। इवेंट्स, प्लीज़ सर, फिर लाउडर, पहले उसने नहीं सुनी थोड़ा सा तेज़ बोला वो, प्लीज़ सर। इवेंट्स फिर कहता है, वुड यू माइंड इफ आई पुट ए ब्लैंकेट राउंड मी, कि क्या अगर मैं मेरे कंधे हैं उनके ऊपर मैं एक ब्लैंकेट रख लूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी। शोल्डर्स, क्या मैं अपने कंधों के ऊपर एक ब्लैंकेट रख लूँ, कंबल रख लूँ तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। इट इज़ ए बिट पार्की इन एयर, एयर का मतलब है हेयर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, पार्की का मतलब कहता है चिली, बहुत ज़्यादा ठंडा है ये। फिर शांति आ जाती है, शांत हो जाता है। देयर इज़ वन ऑन मी बंक एयर सर, फिर वापस फिर इवेंट्स बोलता है कि मेरा जो ये बिस्तर है इसके पे एक रखा हुआ है, अगर आप कहो तो मैं उसे ओढ़ लेता हूँ। बी क्विक अबाउट इट, मैकली बोलते हैं हाँ जल्दी से करो। साइलेंस, फिर शांति आ जाती है। एट 10:51 AM 10:51 पर स्टीफन वाज मोर देन ए लिटिल सरप्राइज्ड टू सी ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट ड्रैप्ड राउंड इवेंस शोल्डर्स एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी मोर क्लोजली। अब तक तो क्या था, स्पष्ट दिख रहा था उसको, अब 10:51 पे 10:50 पे उसने क्या ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ लिया ना, तो स्टीफन थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ कि उसने एक ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, है ना, एक तरह से वही ग्रे कलर का भूरे रंग का ब्लैंकेट पहन रखा था। रेगुलेशन ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट ही मानो आप, है ना, एक कंबल ओढ़ रखा था। ड्रैप्ड राउंड, ड्रैप्ड का मतलब जो लपेटा हुआ था उसने अपने ऊपर, इवेंस शोल्डर्स, इवेंस के शोल्डर्स पर, कंधों पर। एंड ही फ्राउंड स्लाइटली एंड, और उसने बड़े ध्यान से देखा स्टीफन्स ने, एंड लुक्ड एट द एग्जामिनी जो एग्जाम दे रहा है कौन, इवेंट्स, मोर क्लोजली, उसको और नज़दीकी से ध्यान से देखा, थोड़ा आंखें गढ़ा के उसको देखा। बट इवेंट्स, लेकिन इवेंट्स, द पेन स्टिल बिटवीन हिज टीथ, अभी भी उसके दांतों में क्या लगा हुआ था, पेन ही लगा हुआ था। वाज स्टेयरिंग जस्ट एज वेकेंटली एज बिफोर, है ना, सेम उस तरह से जैसे पहले वो शून्य में देख रहा था, ऊपर सूनी आंखों से देख रहा था, है ना, वैसे ही अभी भी ऐसे ही घूर रहा है। ब्लैंकली बीनीथ ए ब्लैंकेट शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्लाइट इरेगुलरिटी, है ना, अब वो बिल्कुल क्लियरली बीनीथ ए ब्लैंकेट, है ना, अब वो थोड़ा सा शक हो रहा है उसको कि देखो इसके ब्लैंकेट के नीचे पता नहीं क्या है ये। शुड स्टीफन्स रिपोर्ट द स्ट्रेट रेगुलरिटी, क्या स्टीफन्स को स्लाइट ये छोटी सी भी जो कुछ गड़बड़ है इसको रिपोर्ट करना चाहिए। एनीथिंग एट ऑल फिशी हैड नॉट जैक्सन सेड, कि जो जैक्सन ने क्या मुझे कहा नहीं था कि तुम्हें जैसे ही कुछ ऐसा लगे, कुछ डिफरेंट लगे, कुछ फिशी लगे तो तुम मुझे क्या करना, रिपोर्ट करना, मुझे तुरंत क्या करना, बताना। जैसे तुमको शक लगे किसी, फिशी का मतलब होता है सस्पिशियन, जैसे कुछ शक लगे तो मुझे तुरंत बताना। तो ऐसा वो सोच रहा है स्टीफन्स। ही लुक्ड थ्रू द पीप होल वंस अगेन, उसने एक बार पुनः पीप होल में से देखा।
एंड इवन एज ही डिड सो, जब उसने वो देखा, इवेंस पुल्ड द डर्टी ब्लैंकेट मोर क्लोजली टू हिमसेल्फ, तो उस इवेंस ने उस गंदे से कंबल को और अपने नज़दीक क्या कर लिया, क्लोजली उसने अपने शरीर से थोड़ा सा चिपका लिया। वाज ही प्लानिंग ए सडन बैटमैन स्लीप टू सफोकेट मैक्लियरी इन द ब्लैंकेट, क्या कहीं ये झपट्टा मार के इस ब्लैंकेट में इस मैक्लियरी को दम घोंटने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। डोंट बी डेफ्ट, फिर वो कहता है अरे क्यों पागल हो रहा है ना, तो अब वो खुद को ही कहता है कि आप पागलों जैसी सोच रहा है तू। देयर वाज नेवर एनी सन ऑन दिस साइड ऑफ द प्रिजन, फिर वो अपने आप अपने मन को समझाता है कि इस तरफ सूरज की धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। नो हीटिंग, यहाँ पे कोई हीटिंग की व्यवस्था भी नहीं है ना, कोई आग वाग भी नहीं जली हुई है। ड्यूरिंग द समर मंथ्स एंड इट कुड गेट क्वाइट चिली इन सम ऑफ द सेल्स, वो कह रहा है कि गर्मियों के महीनों में भी इधर धूप नहीं आती है, तो अब तो क्या है, ठंडा मौसम है ना, तो इन दिनों में इन सेल्स के अंदर बहुत ही चिल हो जाता है। स्टीफन्स डिसाइडेड टू रेवर्ट टू हिज अर्लियर एवरी मिनट ऑब्जर्वेशन, उसने कहा कि अब मैं हर मिनट इसको देखूंगा, अपने ऑब्जर्वेशन को देख लूंगा, फालतू में और ज़्यादा मैं शक न करता हूँ। एट 11:20 AM, 11:20 पर, है ना, देखो कब शुरू हुआ था, 9:25 पे एग्ज़ाम शुरू हो गया था, और कितने 2 घंटे का एग्ज़ाम है, तो कितने बजे फिनिश होना है इसे, 11:25 पर। तो एट 11:20 AM द रिसीवर वंस मोर क्रैकल्ड अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, तो उस रिसीवर में आवाज़ आई और उसने गवर्नर के ऑफिस की जो चुप्पी थी उसको तोड़ा। एंड मैक्लियरी इन्फॉर्म्ड इवेंट्स दैट ओनली 5 मिनट्स रिमेंड, और मैक्लियरी ने इवेंट्स को इन्फॉर्म किया कि भैया 5 मिनट बचे हैं। द एग्जामिनेशन वाज ऑलमोस्ट ओवर नाउ, एग्जामिनेशन अब लगभग समाप्ति की ओर है। बट समथिंग स्टिल नॉड अवे क्वाइटली इन गवर्नर्स माइंड, ही रीच्ड फॉर द फोन वंस मोर, लेकिन अभी भी जो गवर्नर हैं, है ना, उनके मन में कोई चीज़ उनको कचोटे जा रही है, कुछ चीज़ खाए जा रही है, कुछ चीज़ काटे जा रही है उनको, है ना, नॉड अवे मतलब जो परेशान कर रही है। बट समथिंग स्टिल नॉड अवे, लेकिन अभी भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो उन्हें क्या कर रही है, परेशान कर रही है गवर्नर के माइंड में, इसलिए वो क्या करते हैं, ही रीच्ड फॉर द फोन, वो फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। एट 11:22 AM, 11:22 पर, जैक्सन साउटेड अलोंग द कॉरिडोर टू स्टीफन्स, है ना, तो अब वो अपने उसको फ़ोन को उठाते हैं और कुछ वो बोलने की कोशिश करते होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे का ये बताया गया है इसमें कि 11:22 पर, अब देखो इसमें तो इतना सही कहा है कि उसने अपना फ़ोन उठाया, अब उसके आगे क्या हुआ इसमें ये नहीं बताई बात, ठीक है ना। फिर 11:22 पर जैक्सन चिल्लाया कॉरिडोर में, स्टीफन्स को आवाज़ लगाई उसने। द गवर्नर वॉन्टेड टू स्पीक विद हिम, कि गवर्नर उससे बात करना चाहते हैं। हरी मैन जल्दी करो। स्टीफन पिक्ड अप द फोन एप्रीहेंसिवली, स्टीफन ने फ़ोन उठाया कि पता नहीं क्या डांट पड़ेगी या क्या होगा, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, है ना। एंड लिसन टू द रैपिडली स्पोकन ऑर्डर्स, और उसने जो जल्दी जल्दी जो ऑर्डर्स थे उनको सुना। स्टीफन हिमसेल्फ वाज टू अकम्पनी मैक्लियरी टू द मेन प्रिजन गेट्स, स्टीफन को खुद को मैक्लियरी को प्रिजन के मेन गेट तक छोड़ के आना है, ये इंस्ट्रक्शंस उसको मिले। अंडरस्टूड, समझे। स्टीफन्स पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर दैट द डोर वाज लॉक्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर मैक्लियरी हैड लेफ्ट द सेल, और जो स्टीफन्स पर्सनली वाज टू मेक एब्सोल्युटली श्योर, उसे ये भी सुनिश्चित करना होगा, ये पूरी तरह से उसे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक ये सुनिश्चित करना होगा कि जो दरवाज़ा है वो क्या हो, बंद हो, है ना। जब इवांस का जो दरवाज़ा है वो कैसा हो, बंद हो। आफ्टर मैक्लियरी हैड लेफ्ट द सेल, जब मैक्लियरी वहाँ से सेल से बाहर निकल जाएं तो ध्यान रखना दरवाज़ा क्या करना, अच्छी तरह से बंद कर देना। अंडरस्टूड, समझे। अंडरस्टूड, समझ गया। एट 11:25 AM, है ना, अब ये 11:22 पर जैक्सन ने चिल्ला के जोर से आवाज़ लगा के किसको बोला था, स्टीफन्स को बोला था, और स्टीफन ने
उसने जैक्सन ने उसको कहा गवर्नर तुमसे क्या करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जल्दी करो। और स्टीफन फ़ोन को उठाता है, ठीक है ना, और फ़ोन पे उसको क्या मिलती हैं, ये इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। एट 11:25 AM द गवर्नर हर्ड द फाइनल एक्सचेंजेस। 11:25 पर गवर्नर को जो फाइनल जो बातें होती हैं वो सुनाई देती हैं। अर्थात फाइनल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, उसने अपनी जो कॉपी है वो उसको सौंप दी। इवेंट्स ने अपनी जो कॉपी है वो मैक्लियरी को सौंप दी। मैक्लियरी बोल रहे हैं स्टॉप राइटिंग प्लीज़, है ना, या सौंप दी, या वो बोलें भाई हाँ अब तेरा क्या हो गया, टाइम ओवर हो गया, ऐसे मानो आप, है ना। और वो बोल रहे हैं उसको हाँ कि अब लिखना क्या करो, बंद करो। फिर चुप्पी छा जाती है। मैक्लियरी पुट यूर सीट्स इन ऑर्डर। हाँ, अभी सौंपी नहीं है, उसने कहा है कि अब अपना लिखना क्या कर दो, बंद कर दो, और अपनी सीट्स को जमा दो। एंड सी दे आर करेक्टली नंबर्ड, और देखना अच्छी तरह से कि ये इन पर नंबर्स करेक्टली डरे हुए हैं, 1 2 3 जैसे सीरियल नंबर डालते हैं ना, इस तरह से। फिर शांति छा जाती है। स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स, और चेयर्स और टेबल्स के हिलने खिसकने की आवाज़ आती है। इवेंट्स बोलता है थैंक यू वेरी मच सर, श्रीमान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्लेरी ऑल राइट वॉज इट, क्या पेपर ठीक ठाक था। इवेंट्स नॉट टू बैड, हाँ इतना बुरा भी नहीं था। मैक्लेरी गुड मिस्टर स्टीफन्स, वो बोलते हैं उसको गुड, और फिर वो तेज आवाज़ लगाते हैं मिस्टर स्टीफन्स, स्टीफन को आवाज़ लगाते हैं। द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम, गवर्नर ने अंतिम बार दरवाजे की बंद होने की आवाज़ सुनी। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, एग्जामिनेशन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन्स एज ही वॉक्ड बिसाइड मैक्लियरी टू मैन गेट्स। जब स्टीफन्स मैक्लियरी के साथ में मैन गेट्स की तरफ जा रहे हैं तो वो उससे पूछते हैं आपको क्या लगता है इसने कैसा क्वेश्चन पेपर किया होगा। ओच आई काना थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ। अब मैक्लियरी जवाब देते हैं मैं नहीं जानता कि ये, या मैं नहीं समझता कि ये कोई विशेष है, डिस्टिंग्विश्ड है यानी स्पेशल है, यानी इसने कोई खास किया होगा। आई एम अफ्रेड, मुझे इस बात का डर है कि ये पास भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हिज स्कॉट्स एक्सेंट सीम्ड ब्रॉडर देन एवर, है ना, उसका जो स्कॉट्स एक्सेंट था, है ना, जो बोलने का लहजा था वो थोड़ा सा और ब्रॉडर चौड़ा हो गया था पहले से। एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, और उसका जो लंबा काला ओवरकोट था, रीचिंग ऑलमोस्ट टू हिज नीज, जो कि लगभग उसके घुटनों तक पहुंच रहा था, फोस्टर्ड द इल्यूजन, वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहा था दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर, कि वो अचानक से क्या हो गया है, पतला हो गया है। अचानक से क्या हो गया है, ये पतला हो गया है। स्टीफन्स फेल्ट प्लीज्ड दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम and not Jackson to see McLeary off to the premises, and all in all the morning had gone pretty well. स्टीफन बहुत खुश था कि गवर्नर ने जैक्सन के बजाय खुद स्टीफन्स को कहा है कि तुम मैक्लियरी को प्रेमिसेस के बाहर तक छोड़ के आना, यानी एक तरह से मुझे इंपॉर्टेंस दी है। और जो आज की सुबह है वो काफ़ी अच्छी खुशनुमा गई है। बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी। अब ये वहाँ उसको गेट से बाहर तक छोड़ के आ गया। अब किसी चीज़ ने उसे रोका, समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन फॉर ए बिलेटेड कप ऑफ कॉफ़ी, यानी आज उसकी कॉफ़ी का जो कप है वो थोड़ा सा क्या हो गया था, लेट हो गया था, कॉफ़ी नहीं पी पाया था वो, है ना। तो उसने कहा चलो मैं कॉफ़ी पीने चलता हूँ, उससे पहले किसी चीज़ ने उसे रोका डायरेक्ट कैंटीन जाने से। ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवेंट्स, बस वो इवेंट्स के ऊपर एक लास्ट लुक देना चाहता था, उसको लास्ट देखना चाहता था। इट वॉज लाइक ए प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी अबाउट ए वुमन who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she would got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. है ना, एक तरह से कुछ लोग शक्की दिमाग के होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये एक तरह से उस टीवी के प्रोग्राम के जैसा था जिसमें एक महिला होती है, वो कुड नेवर रियली कन्विंस, वो कभी भी कन्विंस नहीं होती, कभी भी वो आश्वस्त नहीं होती कि उसने दरवाज़ा क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है।
है ना। और जब वो बिस्तर पर सो जाती थी तो अक्सर 12 बार, 15 बार और कभी कभी तो 20 बार जग के उसकी कुंडी दरवाज़ों को क्या करती थी, साकल कुंडी को चेक करती थी कि मैंने बंद दरवाज़ा ढंग से किया है या नहीं किया है। ही री एंटर डी विंग, उसने डी विंग में पुनः प्रवेश किया। मेड इज वे अलॉन्ग टू इवन सेल, और किसकी ओर चलने लगा, इवंस के जो सेल थी उसकी ओर चलने लगा। एंड ओपनड द पीप होल वंस मोर, और उसने एक बार पुनः जो पीप होल था उसको खोला, उसमें से झांक के उसने देखा। ओह नो क्राइस्ट नो, देयर sprawled back in Evan's chair was a man. For a semi-second Stephens thought it must be Evans. A grey regulation blanket slipping from his shoulders. तो जैसे ही उसने उस पीप होल में से झांक के देखा वो बोला, ओह नो, हे ईश्वर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दे आर स्प्रॉल्ड बैक, है ना। स्प्रॉल्ड का मतलब होता है एक तरह से हाथ पैर फैला के पड़ा हुआ था। इवंस की चेयर पर, है ना, जिस पर चेयर पर इवंस बैठा हुआ था, वाज ए मैन, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। फॉर ए सेमी सेकंड, है ना, अब आधे सेकंड के लिए तो स्टीफन को लगा, दो इट मस्ट बी इवेंस, कि ये इवेंस ही है। ए ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट, वही ग्रे रेगुलेशन जो कंबल था, स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर्स, वो उसके कंधों से खिसकता जा रहा है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood, which had dripped already through the small black beard, and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. उसने क्या देखा कि वो जो कंबल था उसके शोल्डर से नीचे खिसक रहा है। द फ्रंट ऑफ हिज क्लोजली क्रॉप्ड इरेगुलरली टफ्टेड हेयर, है ना, जो आगे की तरफ के जो उसके बहुत छोटे छोटे जो कटे हुए, है ना, बाल जो थे, टफ्टेड का मतलब एक तरह से जैसे होते हैं ना, ये इस तरह से अच्छी शेप में नहीं कटे हुए हों, जैसे ना उबड़ खाबड़ से, ऐसे उनमें से बह रहा है फियर्स रेड ब्लड, ना, टपक रहा है भयानक लाल रक्त, विच हैड ड्रिप्ड ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड, जो कि ऑलरेडी उसकी जो काली दाढ़ी है उसमें से वो नीचे ड्रिप हो रखा है, उसमें से बूंद बूंद के नीचे रिस रहा है। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग, और अब वो फैल रहा है बहुत ही भयानक रूप से, है ना, किसके ऊपर, द वाइट क्लरिकल कॉलर, जो उसकी सफ़ेद क्लरिकल कॉलर है, एंड डाउन इनटू द ब्लैक क्लरिकल फ्रंट, और नीचे जो उसका काला क्लरिकल कोट है उसमें। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये इसका आधा पार्ट इस वीडियो में मैंने कर दिया पूरा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम इसके सेकंड वीडियो में करेंगे।